वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फकुलना ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. Baji, I hope you have checked. Are we right? हाँ, 67 से 73 में गाय का वाक्य आएगा. Yes. So 67 से करें हम शुरू. जी. Okay, Baji. 67. My dear sisters, mashallah, now 83 are present and Anam is the host for the time being. Anam, kindly start sharing ayat from ayat number 67. जी, मुझे चैट में पूछा जा रहा है. बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि 67 तक भी हैव डन. सो विल बी डूइंग पारा 1 आयत नंबर 67. वर्ड टू वर्ड हो चुकी थी हमारी, बट वी विल जस्ट गो थ्रू क्विकली. Anam, are you ready? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa is और जब qala कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से क्या कहा? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यामुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको. अल्लाह हुक्म देता है तुमको क्या? अन के तज़बहू कि तुम ज़िबाह करो बकरा एक गाय को ज़िबाह करने का हुक्म दिया अल्लाह ने. कौलू तो बनी इसराइल ने जवाब दिया अतत्तखिज़ूना क्या तुम बनाते हो हमारा हुज़ुवन मजाक, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो कि गाय को ज़िबाह करने के लिए कहते हो. कौल कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अऊज़ु बिल्लाही मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की. अन अकूना मिनल जाहिलीन कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से. एक मिनट जी. तो ये 67 हम पढ़ चुके थे. 68 का भी वर्ड टू वर्ड करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस 67 अलोंग विद इट. 68 जाहिलून में मैंने आपसे कहा था, सॉरी, मैंने कहा था कि उसका थीम मत बदलो. मजाक सिर्फ जाहिल लोग उड़ाते, पढ़े लिखे लोग नहीं उड़ाते. आई रिमेम्बर नाउ, आई एम सॉरी. यस बाजी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको खूब सेहत दे और हम सबको आपसे बहुत सीखना है इंशाल्लाह. एंड उम्मीद है कि हम लोग सीखते रहे आपसे और दिन से दिन आपके स्टूडेंट्स की नंबर भी बढ़ते जाए और हम सब अमल में भी इंशाल्लाह आगे बढ़े. आमीन. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आयत नंबर 68 स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप लोग लिखते चले. कौलू उन्होंने कहा, किसने कहा? बनी इसराइल ने कहा. उदऊ दुआ करो, उदऊ दुआ करो, लना लिए हमारे, उदऊ दुआ करो लना लिए हमारे, रब्बक अपने रब से, तुम्हारे रब से. क जो आता है ना तुम के लिए आता है, तो तुम तुम्हारे रब से दुआ करो हमारे लिए. और किससे कह रही है? मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे. क्या दुआ करो? युबय्यी लना. अंजुम एक करेक्शन है यहाँ पर. रब का आता है ना जब भी, तो तो उसको या तो तू बोलना है या आप. तुम बोलोगे तो हो जाएगा. ओके. इज्जत से बोलना है नबी को तो आप बोलिए, और बोलना है तो तू बोलिए, मगर तुम बोलोगे तो प्लूरल हो जाएगा. वो प्लूरल हो जाएगा. राइट राइट, सेकेंड पर्सन हो जाएगा वो. ठीक है. तो रब्बा का आपके रब से. यस, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो आपके रब से आप दुआ कीजिए हमारे लिए. क्या दुआ कीजिए? युबय्यी लना. युबय्यी में बयान वर्ड निकलता है कि वो वाज़ेह करे, क्लियर कर दे, बयान कर दे. लना लिए हमारे. माँ कैसी हो, हिय वो. माँ कैसी हो, हिय वो कौन? वो गाय, काऊ. तो हिय के नीचे लिख लेंगे गाय. कैसी हो वो गाय. एक मिनट
कालू दोलना यही कर रहे हो ना आप? जी 69 कर रहे हो? 58 58 68 करिए करिए जी। माँ हियर, कैसी हो वो गाय, हाउ शुड दैट काउ बी। कॉल, कहा, अब कौन कहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, वो फरमाता है। तो हु कौन है फिर? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेशक वो अल्लाह, यक़ूलु, वो फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो गाय, इन्नहा, बेशक वो गाय, वो काउ, बकरतुन, गाय हो, एक गाय, ला फारिजुन, ना बूढ़ी हो, ला फारिदुन, ना बूढ़ी हो, बूढ़ी यानी ओल्ड, दैट काउ शुड नॉट बी ओल्ड। वला, और नहीं, बिक्रुन, और ना ही छोटी बच्ची, it should not be a calf nor it should be a old cow। वला बिक्रुन, और ना ही बच्ची। अवानुम बैन ज़ालिका, अवानुम मीडियम, दरमियानी, बैन इन बिटवीन, दरमियान, ज़ालिका, इसके, इन दोनों एजेस के दरमियान हो। अवानुम का यहाँ पर देखिए औसत उम्र की हो, यानी मीडियम, एवरेज एज, बैना, दरमियान, ज़ालिका, इसके, इन दोनों के बीच की हो, नाइदर वेरी ओल्ड नॉर वेरी यंग, यानी मीडियम एज, यंग एज। फ़अलू, फ यानी फिर, फ़अलू, फिर करो। फ़ैल का मतलब होता है कि डू इट, अमल, अमल करो। माँ, जो, तो अमरूना, जो तुम हुक्म दिए जाते हो। बेटा सॉरी, अमल नहीं है वहां पर, फाला है, फाला, कर गुजरो। मीम हाँ, किधर है? कर गुजरो। तो मीम किधर है वहां? मीम का बोली मैंने? आप अमल बोले। नहीं, अमल रूट वर्ड नहीं है उसका। आई सेड कर अब गुजरो क्या होता है कि एक्शन में ले आओ इस हुक्म को। हाँ, तुम कर गुजरो या तुम कर लो, अमल नहीं है जी, वहां पर। एंड में मीम आएगा। फिर फ़अलू, जी, तो फिर तुम करो, क्या करो? माँ तो उमरूना, जो तुम हुक्म दिए जाते हो, जो कुछ तुम हुक्म दिए जाते हो, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वही करो। दैट इज 58 68 में बार बार 58 बोल रही हूँ। अपन दो अस्तगफिरुल्लाह, पर, आज दोनों पे शैतान बहुत हावी है। अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बाजी, देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे से गाय का वाकया शुरू हुआ है 67 से, और ये आयत हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम तक वो अल्लाह का हुक्म पहुंचाया कि ए बनी इसराइल, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि ज़बा करो एक गाय, स्लॉटर अ काउ। और जब ये हुक्म उनको दिया गया तो बनी इसराइल ने ऐसा जवाब दिया कि ए मूसा, क्या तुम मजाक उड़ाते हो हमारा? गाय, गाय को ज़बा करना है? क्यों गाय को ज़बा करना है? वाई गाय क्यों? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था बेहतरीन, उसे हम डिस्कस किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि कहीं मैं हो न जाऊं जाहिलों में से, क्योंकि मजाक तो जाहिल उड़ाते हैं जो अक्लमंद होते हैं, और जो नबी होते हैं ना, स्पेशली नबी जो होते हैं वो बहुत ही मासूम भी होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, ना वो मजाक उड़ाते हैं। दे आर वेरी सीरियस, संजीदा होते हैं वो अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो बनी इसराइल ने ऐसा क्यों कहा कि आप मजाक उड़ा रहे हो? इसलिए क्योंकि आपको याद होगा एक और गाय का वाकया गुजर चुका है। तो अभी अनम तुम वो गाय की पिक्चर लगाई दो यहाँ पर, कि बहुत गाय का जो सवाल हो रहे हैं। तो उन्होंने मजाक की जो बात की, देखिए कितनी ब्यूटीफुल काव आप देख रहे हो यहाँ पर, माशाल्लाह, इजंट इट ब्यूटीफुल बाजी? यस यस।
यस तो अभी हमने ये देखे कि नबी कभी ना मजाक उड़ाते हैं ना कभी झूठ बोलते हैं, एंड स्पेशली जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो उस हुक्म को जैसे के तैसे सेम एज इट इज बीइंग ऑर्डर्ड वैसा ही वो उम्मत तक पहुंचाते हैं। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया बनी इसराइल ने बिकॉज उनके दिलों में गाय की मोहब्बत रची बसी थी, और ये कौन जानता था? अल्लाह सुब्हानो ताला दिलों के हाल जानता है। आपको याद होगा पहले भी जो वाकया गुजरा कि जो सोना उनके पास जमा किया हुआ था और कैसे उस सोने को मोल्ड करके उसका भी एक बछड़ा बना लिए थे सोने का, और उसी को पूजने लगे थे। कब? जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाए गए थे अल्लाह ताला के थ्रू, तो उन्होंने तभी भी गाय के साथ शिर्क किया। दिस इज बिकॉज इजिप्ट में, मिस्र में उन लोगों ने देखा था कि गाय पूजी जाती थी, बहुत ज्यादा मोहतरम मानी जाती थी और उसकी इबादत भी करते थे। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो जिस अमल को उन्होंने होता हुआ देखा था, उनके दिलों में भी गाय की बड़ी मोहब्बत थी, इज्जत थी, एहतराम था। और अब जो हुक्म दिया गया कि गाय को ज़बा करो, तो ये बात उनको बहुत अटपटी लगी। चलिए, उनको तो अटपटी लगी, बट हम भी जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो रियल वाकया उस वक्त हुआ। हम देखेंगे इसमें अल्लाह ताला इसमें क्या हुआ था इस वाकये में, कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो बहुत ही मालदार था और बहुत पैसे वाला था। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, खूबसूरत बेटी, जवान। उसका बेटा नहीं था, और उसका एक भतीजा था। वो भतीजा भी वो भी जवान था। अब भतीजे की नजर जो थी वो चाचा के माल पर भी थी और चाचा के बेटी पर भी थी। बट वो सोचता था कि चाचा तो इतना बूढ़ा हो गया है, मरता भी नहीं, और ना मुझे बेटी मिल रही है उसकी, ना उसकी विरासत। तो एक दिन उसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाला कि क्यों ना चाचा को कत्ल कर दिया जाए। जब चाचा को कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर माल भी मेरा हो जाएगा और चाचा की बेटी से भी मैं शादी कर सकता हूँ। एक मिनट, अनम आई हैव होस्टेड यू जी। और ये वसवसा उसके दिल में फैलता गया। एक दिन तो उसने सच में जाकर चाचा का कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो उसने कर दिया छुप छुप कर, लेकिन अब इस लाश का क्या करे? तो अब जब शैतान की बात हम मानते हैं ना, तो शैतान हमें और उस काम में आगे बढ़ा देता है, गुनाहों में। तो उसने उसके दिमाग में ये ख्याल डाला कि अब क्या कर, इस लाश को किसी और के घर के सामने डाल दे। उसने अपना इल्जाम किसी और पे डाल दिया, किसी के घर के आगे रात में वो लाश जाकर रख दी। और सुबह में वो, और खुद क्या कर रहा था, खुद वो चाचा को ढूंढने लगा कि मेरा चाचा कहाँ गया, मेरा चाचा कहाँ गया, वो नजर नहीं आ रहा है, कल से मिल नहीं रहा है। और फिर सबको, लोगों को साथ में लेकर ढूंढने लगा। सब लोग ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में वहां पहुंचे जहाँ पर लाश पड़ी थी। अब जिसके घर के आगे लाश पड़ी थी, ऑफ कोर्स इल्जाम उसी पर लगा दिया, कि तहमत लगा दी कि इसी ने कत्ल किया होगा। अब वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। तो ये जो मामला था, इस मामले में मर्डरर, यानी जो भी मर्डरर था, उसका पता नहीं चल रहा था। तो वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये वाकया पूरा बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इसका सल्यूशन मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, आयत नंबर 67, कि क्या करो, गाय ज़बा करो। तो ये लोग कहते हैं कि अरे, अब आपको समझ आएगा इनका क्वेश्चन। इट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन एक्चुअली उन लोग का जो था, कि भाई एक इंसान का कत्ल हुआ है और उसका कातिल ढूंढना है हमको। अब गाय ज़बा करके क्या होगा, इसका आंसर कैसे मिलेगा गाय ज़बा करने से?
तो आप क्या कर रहे हो, ये हमको आप ये सोल्यूशन देने के बजाय दूसरा ऐसा काम दे रहे हो कि जो हमको पसंद नहीं है करना. सो व्हाई आर यू जोकिंग विथ अस, ये उनका क्वेश्चन था. ओके, तो अब देखिए कि अब हमको बात समझ में आई अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों फरमाया, ये हम आयतों में आगे देखेंगे इंशाल्लाह. अब इनको क्या चाहिए था कि आए तो है सोल्यूशन के लिए अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास और उनसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन. तो जब उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ताला की आयतों के जरिए, तो इनको चाहिए था कि वो अपने नबी की बात मानते और उस पर अमल करते. लेकिन उन्होंने तो अपने नबी पर ही मजाक करने का इल्जाम लगा दिया. फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो ये लोग कहने लगे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है, गाय ज़बा करके ही हमको इसका सल्यूशन मिलेगा. तो फिर अच्छा फिर हमें बताओ. अब 68 को देखिए, आयत 68 को. कौलू दो लना, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम ए मूसा फिर से अपने रब से दुआ करो और उनसे पूछो कि वो गाय कैसी हो, वो गाय कैसी हो हमें बताएं, उसकी एज कितनी हो. तो फिर अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया, आयत नाजिल हुई 68 कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो, बल्कि वो दरमियानी उम्र की हो, एवरेज एज, मीडियम, जवान. और यही तुमको करना है जो हुक्म दिया गया है. ओके, ये 2-3 आयतें बाजी सब करके मैं आपको देती हूँ इंशाल्लाह. नो प्रॉब्लम. यस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई बात. अब देखते हैं आगे 69 में क्या हुआ. अब जो मुत्तकी परहेजगार होते हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, वो तो क्या करते हैं कि अल्लाह का जो हुक्म आया उसे पूरा कर लेते हैं. लेकिन जिनको बहाने बनाने होते हैं, जिन्हें काम नहीं करना होता है, वही बहाने बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बिकॉज उनकी नीयत ही नहीं होती उस काम को करने की. बाजी ने लास्ट टाइम हमको एग्जाम्पल भी दिए थे कि अगर हम बच्चे से बोलेंगे कि बच्चा है ना जाओ, जी बाजी आप बताइए. ट्यूशन पे जाओ, आप बोलेंगे आपको जूम पे बैठना है, 3 बजने आए हैं, आप उसको बोले बेटा तू ट्यूशन पे चले जा, मेरी क्लास शुरू होगी अभी. तो वो आपको जानबूझ के डिले करता है, बोलता मम्मी मेरे मोजे किधर है, मम्मी मेरे जूते किधर है. आप सब ढूंढ ढूंढ के देते हो क्योंकि आपको 3 बजे के दुआ सुननी है पहली वाली, मगर वो इरिटेट कर रहा है आपको. आप उसको सब ढूंढ 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 के देते, बोलता मम्मी मेरे को है ना 20 रुपए भी दो, मेरे को चॉकलेट भी चाहिए. तो आप उसको 50 रुपए भी देते हो अल्लाह की खातिर, मगर फाइनली वो इतना सताता है कि आप बोलते अच्छा मत जा, मेरे को बैठने दे, जा मेरे को जूम सुनने दे. That's all. Yes, you can Anjum, over to Anjum. Yes, बाजी. देखिए अभी हम देखेंगे कि ये जो है ना, बाजी ने अभी हमको बताया एक बच्चे की खसलत, वो एक सिर्फ बच्चे की नहीं होती है, बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं. जिसको काम नहीं करना होता है ना, अगर समझो मुझे काम दिया जाए कि भाई जाओ और है ना वो फला ऑफिस में जाना है और वहां पे तुमको इस ऑफिसर को मिलना है और इस पेपर पे साइन लेके आना है, और अगर मुझे नहीं जाना है, मैं अपना ही देती हूँ एग्जाम्पल, अगर मुझे नहीं जाना है तो मैं बोलूंगी कि कौन सा ऑफिस, अच्छा मुझे कहाँ जाना है, सांता क्रूज जाना है, मैं तो कभी सांता क्रूज गई नहीं बाबा. अच्छा ये ऑफिस किधर है, अच्छा फिर वहां पे कौन मिलेगा, वो ऑफिसर का नाम, अगर वो नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, बस से जाऊं कि रिक्शा से जाऊं. बस से जाओ बोलेंगे तो बोलेंगे कौन सी नंबर की बस जाती है वहां पर, आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं, अकेली जाऊं या किसी को लेके जाऊं. अच्छा फिर अगर वो मिले तो मैं उनको क्या बोलूं, अगर वो नहीं होंगे वहां पर तो क्या करूं, है ना. कितने क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस. और क्या वो बोले थे 4 बजे पहुंचने का, तो तुमने घर में ही 5 बजा डाले. एग्जैक्टली. लेकिन जिसे काम करना होता है वो कहता है कि ये करना है ना, बस मैं जाऊंगी, ढूंढूंगी, पहुंच जाऊंगी, कर लूंगी, बिकॉज करना है. देयर इज नो, हर काम पहली बार भी करना होता है, जब पहली बार करेंगे तभी तो सीखेंगे इंशाल्लाह. तो जिसकी नियत होती है करने की, वो ऐसे इररिलेवेंट
एक्स्ट्रा फालतू बेकार के क्वेश्चंस नहीं करते। आज हम यही सबक लेंगे, आगे और बढ़ते जाएंगे और इनके क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी विल करेक्ट आवरसेल्व्स। हम सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ रहे यहाँ पर इंशाल्लाह। तो अब देखेंगे कि इनको क्या हुक्म मिला, ना बूढ़ी गाय हो ना बच्ची, बल्कि मीडियम एज की हो, और कर दो जुबा तो बात खत्म हो जाती। लेकिन देखिए 69 में देखिए, कॉलू में देखिए प्लूरल आता है ना, मैनी। वो उन सब ने कहा, किसने? बनी इसराइल ने। उदउ लना, दुआ करो तुम, लिए हमारे, रब्बका, तुम्हारे आपके रब से। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर से कह रहे हैं, आप अपने रब से दुआ कीजिए। युबय्यी लना, कि वो बयान करे, लिए हमारे, मालौनुहा, कैसा रंग हो उसका। माँ कैसा, लौन कहते रंग, कलर, हाँ उस गाय का, कैसा रंग हो उस गाय का, उस काऊ का। विच कलर, कॉलर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्नहु, बेशक वो अल्लाह, वो किसके लिए आया? अल्लाह के लिए। यक़ूलु, वो कहता है, वो फरमाता है, इन्नहा, कि बेशक वो, बकरतुन, वो एक गाय हो, बेशक वो एक गाय हो, इसमें कोई डाउट नहीं। कलर कैसा हो? सफराउ, सैफरन, जर्द रंग। सैफरन देखे आपने? जर्द, जो क्या कहते हैं हम लोग सैफरन को? जर्दा खाते ना जी, जर्दा खाते हैं ना, केसर, यस, केसर डालते हैं ना जर्दा में ताकि वो कलर वो वाला आए, जर्द, वही सैफरन कलर की वो गाय हो। पीला, यस, सफराउ, सैफरन, जर्द। फाकिउन, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ वो जर्द रंग की ही ना हो, बल्कि क्या हो? फाकियतुन। बेटा अनम, नेक्स्ट आयत शेयर करनी है आपने। फाकिउन यानी डार्क हो रंग उसका, कैसा हो? गहरा रंग हो उसका। नहीं डार्क नहीं है। एक मिनट है बाजी, ये स्क्रीन पे आ जाने दो। शोक यानी प्लेजेंट। जी एक मिनट है बाजी, थोड़ा ये आयत अनम बेटा, कौन सी आयत शेयर की आपने? आयत 69 वी आर डूइंग। वो बेचारी को उर्दू का हिस्सा कहाँ से आएगा? करेगी इंशाल्लाह, शी इज आल्सो लर्निंग। अच्छा, कनीज इज देयर। कनीज 9 को इंग्लिश में लिख लो अपने पारों में। नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, रॉन्ग आयत है ये। इनको गिनती सिखा दो ना बेटा, इंग्लिश की, उर्दू की। जी बाजी, वेरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, रोज तो माशाल्लाह लोग कर लेते हैं सही। की क्या बात है इसमें? दे डोंट नो ना, इंग्लिश मीडियम वालों को पहले हम लोग पहले शुरू में यही सिखाते थे जी। इंग्लिश में, इंग्लिश का उर्दू में गिनती 1 से 10 बस। जी इंशाल्लाह। कनीज आई हैव होस्टेड यू अगेन, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ना करो आयत शेयर, लेकिन 69 हम कर रहे हैं। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो कैसी हो? सफराउ, जर्द सैफरन कलर हो उसका। फाकिउन, कैसी लगे? खूबसूरत लगे। लौनहा, रंग उसका। तसुर्रुन नाज़रीन, खूबसूरत लगे नाज़रीन, देखने वालों को। गहरा रंग हो उसका और वो खूबसूरत लगे, प्लेजेंट लगे देखने वालों को। खूबसूरत के लिए अरबी का दूसरा वर्ड है, यहाँ खूबसूरत नहीं है, यहाँ शौक है। शौक है ना, ये इस्तेमाल होता है, और अगर इंग्लिश में चाहिए तो प्लेजेंट। प्लेजेंट दूसरा वर्ड है जी, प्लेजेंट लगे देखने वालों को। शौक समझेगा नहीं बहुत लोगों को, इसलिए प्लेजेंट कह रही हूँ मैं। प्रेजेंटेबल, प्लेजेंट लगे देखने वालों को। जैसे अभी हमने एक गाय का यहाँ पर पिक्चर देखे थे कि कितनी कैसी लग रही थी वो गाय, बिल्कुल फ्रेश एंड यंग, एंड उसका कलर भी प्लेजेंट। और जो गाय होती है जो बहुत काम करती है और खाना पीना भी बराबर से नहीं मिलता है, तो वो कैसी दिखती है? बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी होती है उसके ऊपर, तो वो बहुत प्लेजेंट नहीं लगती है देखने वालों को। दैट्स द डिफरेंस।
तो अब जो है ना इन्होंने फिर से सवाल किया, तो फिर रंग कैसा हो उसका। जी, मुझे यहाँ से जवाब मिला है कि वो खुश कर दे देखने वाले को, देखने वाला खुश हो जाए उस गाय को देखकर। तो उन्होंने पूछा कि रंग कैसा हो उस काऊ का। अभी कोई जरूरत नहीं थी उनको कि वो गाय का कलर पूछे, कोई भी कलर की ले लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत इजी हो जाता उनके लिए अगर वो किसी भी रंग की गाय को ज़बा कर देते। लेकिन अब जब उन्होंने पूछ लिया तो अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि अब तो वो कैसी हो, सैफरन कलर की ही हो, अच्छा डार्क कलर हो उसका, और वो देखने वाले को कैसी लगे, खुश कर दे उसको, प्लेजेंट लगे। तो फिर से सवाल किया तो अभी उनके ऊपर क्या हो गई, मुश्किल बढ़ गई। मुश्किल बढ़ गई तो हमारे लिए मॉरल क्या है कि जब भी हम किसी काम में आनाकानी करते हैं और अल्लाह के हुक्म में, स्पेशली लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि जब कोई बंदा अल्लाह का हुक्म सुनकर फौरन अमल कर देता है, लब्बैक कहता है, अल्लाह का कोई हुक्म हो उस पर फौरन लब्बैक कह दे, नो हेजिटेशन, नो डाउट्स, जल्दी से उस पर अमल कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए उस अमल को आसान फरमा देते हैं, आसानियां पैदा कर देते हैं उसके लिए। और जो आनाकानी करे, सवाल करे, हेजिटेट हो, डाउट हो उसे, तो फिर वही काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। शैतान उसको इतने डाउट्स डालता है, दिल में वसवसे डालता है, फिर उसके लिए वो काम मुश्किल हो जाता है और उस अमल से वो रुक भी जाता है। कसरत सवाल अमल से रोक देता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से हम अमल से रुक जाते हैं। कसरत कलाम भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा बातें करना, ये भी क्या करता है, हमें हमारे मिशन से, हमारे टॉपिक से हटा देता है। और वैसे ही एक अच्छा सवाल भी हो सकता है, तो इसके बारे में ब्यूटीफुल कोट भी है और आई थिंक एक हदीस भी है कि एक अच्छा सवाल आधा इल्म है। एक अच्छा सवाल आधा इल्म है। अगर आपको याद होगा कि क्लासरूम में क्या होता है, कभी कभी टीचर्स जब पढ़ा रही होती है एक टीचर, और कुछ बच्चे होते हैं बहुत शरारती, नॉटी, उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो जानबूझकर टीचर को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं। बार बार पूछेंगे, मैम मैं गो टू टॉयलेट, मैम मैं गो टू ड्रिंक वाटर, और मैम पढ़ा रही है, बोलेंगे मैम 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 सी देयर इज अ स्पाइडर ऑन द वॉल, ma'am he is taking my pencil, she is troubling me, ma'am I forgot my book, where is my pencil। अब क्या हो रहा है, टीचर भी डिस्टर्ब हो रही है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं ये हमें अमल से रोक देते हैं, इल्म से भी रोक देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और कसरत सवाल दिल को सख्त कर देते हैं। फिर एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, judge a person by his questions, judge a person by his questions rather than by his answers, rather than by his answers। तो देखिए कि ये फालतू के क्वेश्चंस जो थे, इससे इनकी मुश्किल बढ़ी या कम हुई, इनको सल्यूशन मिला या नहीं मिला, बताइए आप लोग। ऑफ कोर्स इनकी मुश्किल तो बढ़ गई। अब तो ना बूढ़ी चलेगी, ना बच्ची चलेगी, ना काली चलेगी, ना सफेद चलेगी, अब तो सिर्फ सैफरन कलर की फ्रेश गाय हो एकदम। ओके, और फिर 70 भी करके एंड देन आई हैंड ओवर टू बाजी। कहने लगे कि अब की बार आयत नंबर 69 हो गई, 70 पे चलेंगे। अनम कनीज क़ालू लना, बनी इसराइल ने कहा उदउ लना, फिर से सेम थिंग रिपीट हो रहा है, दुआ करो लिए हमारे, रब्बक, आपके रब से, रब भी अपना नहीं हुआ, आपके रब से, युबय्यी लना, कि वो बयान करे, लना लिए हमारे, माहिय, कैसी हो वो, माहिय, कैसी हो वो। अभी भी उनके दिल में सवाल ही बढ़ रहे हैं। इन्नल बकरा, बेशक बकरा, बेशक गाय, तशाबहा,
तशाबह अलैना, शुबा है हम पर, हम अभी तक डाउट में है। शुबा का मतलब होता है डाउट। अभी तक हमारे ऊपर ये डाउट है, अभी तक हमको यही शक है कि क्या गाय ही ज़बा करनी है। व इन्ना, और बेशक हम, इंशाअल्लाहु, अगर चाहेगा अल्लाह, लमुहतदून, अलबत्ता हम हिदायत पा जाएंगे। फिर से पूछ रहे कि मूसा क्या गाय ही ज़बा करनी है? वी आर स्टिल नॉट श्योर। आर यू श्योर कि क्या गाय ही ज़बा करनी है? क्योंकि उनके दिलों में गाय की मोहब्बत है। जैसे अभी मैं पूछ रही थी ना, अच्छा फिर मुझे सांता क्रूज मुझे अकेली जाना है, मैं ही जाऊं, कोई और जाएगा तो नहीं चलेगा, किसको ले जाऊं, बस से जाऊं, इससे जाऊं? So many questions because I don't want to do it. So many questions because Bani Israel didn't want to slaughter a cow. Qala, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु, बेशक वो, अल्लाह सुब्हानहू तआला, यक़ूलु, वो फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो, बकरतुन, वो एक गाय हो, ला ज़लूलुन, ना वो जोतती हो, तुसीरुल अर्द, ना वो जोतती हो खेती, ना वो, वला तस्किल हर्सा, और ना ही वो पिलाने वाली हो खेती में पानी, यानी पानी पिलाने के काम में लगाई हुई हो। मुसल्लमतुन, कैसी हो? मुसल्लिम, यानी उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ला शियत फीहा, नहीं हो कोई ऐब, फीहा, उस गाय में, नहीं हो कोई ऐब उस गाय में। कौलू, तो फिर बनी इस्राइल ने कहा, अल आना, हाँ अब, जिअत बिल हक, हाँ अब लाया तू हक, अब लाया तू पूरा हक, यानी अब हमें पूरी बात सही लगी, सही समझ में आ गई। फज़बहूहा, फिर ज़िबाह किया उन्होंने, हा उस गाय को, फिर ज़िबाह किया उन्होंने उस गाय को, वमा, और नहीं, कादू यफ़अलून, और नहीं थे वो करीब कि वो ऐसा करते, नहीं लगता था कि वो ऐसा करेंगे, बट उन्होंने फाइनली गाय को ज़बा कर दिया। स्क्रीन पर है वर्ड टू वर्ड, अगर किसी को लिखना है आप लिख लीजिए। तो अब देखिए कि फिर से क्वेश्चन कि क्या करे, कैसी हो वो गाय। फिर अल्लाह ताला ने फिर से बताया। वो लोग कहते अच्छा गाय ही हो, हमको तो अभी भी डाउट है, क्या कहते हो मूसा, ये कत्ल का मामला है, इसमें गाय क्यों ज़बा करनी है, गाय को ज़बा करने से क्या फायदा होगा, ये गाय को क्यों बीच में लाए हो, गाय को क्यों ज़बा करना है? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और उन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की आयत नंबर 70 में, कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हम जरूर हिदायत पा जाएंगे, इंशाअल्लाह। जो उन्होंने कह दिया, तो तफसीर में आता है कि अगर ये लोग इंशाअल्लाह नहीं कहते तो कयामत तक उनको ऐसी गाय नहीं मिलती और ना उसे वो ज़बा करते। जो उन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया, अल्लाह पर तवक्कुल रख दिया, तभी उनको ऐसी गाय मिली और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उसे ज़बा किया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें और डिटेल में बताया कि वो गाय ना तो खेत में काम, जो खेत में क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं, प्लॉइंग करने वाली ना हो, खेत में जो फार्मर्स को हेल्प होती है ना, कि वो प्लॉ जो होता है, हल होता है, वो गाय के गले में लटकाया जाता है, दोनों तरफ 2 गाय होती है एक, और उसकी मदद से हल, यानी हल चलाया जाता है, जोता जाता है खेत को। और वो जो पानी, कुएं के पास पानी निकाला जाता है, वहां पर भी गाय के गले में ही वो रस्सी अटकाई जाती है और वो गाय गोल 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 घूमती है कुएं के इर्द गिर्द। तो फिर वो पानी का जो डोल होता है कुएं में से वो ऊपर खींच कर आता है और फिर वो खेत में पानी डलता है, जिससे कि खेती में पानी का इस्तेमाल हो सके। तो अल्लाह ताला फरमाते ऐसी गाय ना हो जो किसी खेत में काम कर रही हो,
वी डोंट वांट अ काउ जो खेत में काम कर रही हो, वो पूरी तरह कंप्लीटली हेल्दी गाय हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। ये नहीं कि उसकी आंख नहीं है या कहीं उसे कोई चोट लगी हुई है, कान कटा हुआ है, एक पैर में कोई वो लंगड़ रही है। नो, कंप्लीटली डिफेक्ट फ्री गाय हो, देयर शुड बी नो डिफेक्ट एट ऑल। तो फिर वो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए, अब पूरी बात समझ गए, अभी और नहीं पूछेंगे हम, वरना अब तो और फंसेंगे, क्योंकि अभी ऐसी गाय कहाँ से लाएं कि जिसका रंग भी साफरन हो, ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो, और ना वो खेत में काम करने वाली हो, फिर भी बहुत हेल्दी हो, ना कोई डिफेक्ट हो। तो फिर बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बस अब हम समझ गए। और फिर कैसे उनको वो गाय मिली और कैसे उन्होंने उसको ज़बा किया, दिल पे पत्थर रखकर, क्योंकि ना चाहते हुए। ये हम इस वाक्य में से बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल में आई एम जस्ट हैंडिंग ओवर टू ज़ैनब बाजी। सो वी हैव डन टिल 71 बाजी। ओके ज़ैनब बाजी, यस, जी ओवर जी। टू यू। अभी इतनी मेहनत हुई है, 45 मिनट्स हो चुके हैं आपको सुनते सुनते, तो मुझे आप बताएंगे, बिकॉज पढ़ाने में तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अब सुनने वालों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने उसमें से लिया क्या है। अच्छी कहानी सुन के मजा आ गया, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये हो चुका था पहले। तो क्या इसमें कुछ कुछ भी मिला कि नहीं मिला? कि बच्चों की जैसे दादी माँ नानी माँ कहानी आती है और बच्चे सुनते सुनते सो जाते हैं। आर वी लाइक दैट? आई वांट मॉरल्स from all the students. I don't mind taking more 10 minutes and giving 10 minutes to people, because आपने 45 minutes ले किए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो उसका मुझे निचोड़ चाहिए। Otherwise I will not proceed further or I will not explain again. Take जी them all. बाजी, Come on, Anjum. यस, वी विल आस्क देम। हाथ ऊपर आए हैं जी। फ़हीम सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम। सलाम। इंसान को सवाल करना चाहिए अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए, ना कि पढ़ाने वाले या समझाने वाले या सामने वाले का मजाक बनाने के लिए नहीं करना। उससे हमारा इल्म बढ़ेगा नहीं, उससे इल्म ना हासिल होगा। इल्म बहुत ही आपका जवाब बहुत ही सही है, मगर इसके बारे में तकरीबन 10 तरह के सवाल होते हैं, और उसमें से कौन सा सवाल जायज है? एक ही सवाल जायज है। इल्म हासिल करने के लिए। नहीं नहीं, वो अभी आपका हो गया, आपका सुन लिया, आपको अच्छा भी बोल दिया और सही भी बता दिया आपको, मगर 10 तरह के होते हैं, वो बाद में आपको बताएंगे। 10 तरह के सवाल होते हैं, उनमें से सिर्फ एक सवाल जायज है, वो आपको बाद में बताएंगे। आपका सवाल, आपका जवाब सही है। हाँ, एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुनाह को खूबसूरत समझकर गुनाह नहीं करना चाहिए। सही है, आप बोलोगे सब? नहीं, ये दूसरे है बाजी। ये बाजी हम जरीन बोल रहे बच्चे। ओके, आवाज एक जैसी। वो दोनों फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है। अच्छा, इसकी आवाज भी मिल गई। खाला भांजी। ओके, शायद। यस नीलोफर। दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपका हो गया। ओके। ले बेटा, नीलोफर। बच्चियों से ले, कॉलेज जी स्टूडेंट। नीलोफर, नीलोफर। कनीज आप अनम्यूट करें और लोगों को भी। कनीज को भी तो बोलने दे। कनीज बोलो, वो शी इज द होस्ट बाजी, शी इज अनम्यूटिंग एवरीवन। यस। तो व्हाट? जी नीलोफर। नेक्स्ट नीलोफर चांद आपको भी किया है। खदीजा आंटी है। खदीजा आंटी प्लीज कीजिए अनम्यूट। और सबको आधा मिनट है, वो समझ में आ रही? अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जब वालेकुम इंसान सलाम। हमें चाहिए कि अल्लाह का हुक्म सुनते ही अमल करना चाहिए। कसरत से सवाल और कसरत से गुफ्तगू जो है हमें अपने मिशन से रोक देती है। जज़ाकल्लाह। बाजी मैं बोलूं? हाँ बोलो ना, आधा आधा मिनट लो ना बेटा सब लोग।
जी बाजी, वो मुझे याद आ गई वो लाइन जो क्लास में बोली थी, आई थिंक पता नहीं कौन सी बाजी ने, लेकिन ईमान ऐसा हो कि सवाल नहीं करे, वो ये नहीं पूछे कि ये क्यों है, बस वो करे कि ये यूं है। हाँ, वो तो फरज जाफरानी ने बोला था कि आप जी कभी जी नहीं बोल सकते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा हाँ यूं है, बस यू कैन नॉट आस्क अल्लाह। दैट वाज रिगार्डिंग, यू आर राइट, ये फरज जाफरानी बोल के गई थी। हाँ, और परवीन अशफाक। मॉरल चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अगर हम अल्लाह कोई काम फौरन बगैर आनाकानी की जल्दी से करे तो काम आसान हो जाता है, मगर अच्छा, हम आनाकारी करे, ज्यादा सवाल करे तो काम मुश्किल हो जाता है। ओके, अभी मैं एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए। अल्लाह ताला ने कुत्ते को ज़बह करके बोला, गाय को क्यों बोला? कुत्ता भी तो हो सकता था, पिग भी हो सकता था, स्वाइन भी थे उस वक्त, बंदर भी थे, याद है ना, बंदर भी थे, पिग भी थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया होता है एक एक सुअर को, अभी सुअर गाली नहीं है, उसको इंग्लिश में स्वाइन बोलते हैं, तो स्वाइन बोलेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि एक स्वाइन को ज़बह करो? जी चांद। जी अस्सलाम वालेकुम। कि जब ये गाय को चूज करने को आता है तो उनको खूबसूरत गाय भी चाहिए, जवान भी नहीं, बूढ़ी भी नहीं। और नो 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 नो, यू आंसर माय क्वेश्चन, दैट इज जी नॉट। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने बंदर को ज़बह करने क्यों नहीं कहा, गाय को ज़बह करने क्यों कहा? यू आंसर दिस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ बिल्किस। हाँ, बोलिए। गाय को इसलिए ज़बह करने बोला क्योंकि उन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी। हाँ, वो लोग गाय को अल्लाह मानते थे। वेरी राइट आंसर। अभी अल्लाह, खुदा न खास्ता, अल्लाह कैसे ज़बह हो सकता है? कभी अल्लाह ज़बह हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह वांटेड टू प्रूव दैट तुमने जो गाय को अल्लाह बना के रखे हो तो वो ज़बह क्यों हो गई फिर? प्लीज टेक डाउन दैट मॉरल। हाँ, ये एक था। तो अल्लाह जाहिर करते हैं कि तुम जो भी छुपाओगे उसको अल्लाह जाहिर कर देगा। और इसका ये पूरा रुकू का निचोड़ है कि गाय खुदा हो नहीं सकती, गाय खुदा हो नहीं सकती, फिर ज़बह क्यों हो गई? ये अल्लाह ताला प्रूव करना चाहते हैं। और क्या मॉरल मिला? और कुछ नहीं मिला? जी वी हैव हैंड रेज बाजी। हाँ, हाँ, और अल्लाह के हर हुक्म को सैयद मानना है। इनायत। तो हो गया, बिल्किस आपका वो आंसर आ गया था। रिपीट नहीं करिए आंसर को। हाँ, कोई नया आंसर है तो बोलिए। नीलोफर जी नए हैं बाजी। सैयद इनायत बोलिए हाँ। प्लीज। नीलोफर आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। एक अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। बिल्कुल, तो वो सवाल के बारे में हम 10 तरह के सवाल होते हैं, उसमें से एक ही जायज है करना, वो बाद में आपको मिलेगा। अभी फिलहाल तो वो नहीं है यहाँ। तो यही है कि ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, वो तो सही है। अच्छा, और क्या मिला? और इंशाअल्लाह नहीं मिला? इंशाअल्लाह बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए हमको? अभी कितने मुझे हमारे बच्चे इतने 17 साल से 20 साल से हैं क्लास में, कभी कभी उनके फोन आते हैं, बोले मैं ना बाजी वो आपका काम कल करके लाऊंगी। तो वो लोग नहीं बोलते, फिर मैं आगे से बोलती हूँ इंशाअल्लाह। हमारे जबान में इंशाअल्लाह क्यों नहीं चढ़ता? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और आपको मालूम है इंशाअल्लाह का मतलब नॉन मुस्लिम्स क्या समझते हैं? कि जो काम नहीं करने का है ना उसके लिए इंशाअल्लाह बोलने का। और हम करते भी वैसा ही है। अभी कोई बुलाने आया, दावत देने आया शादी की, और मुझे मालूम है कि मैं नहीं जा सकूंगी, तो क्यों बोलती हूँ इंशाल्लाह आऊंगी? क्यों बोलने का ना कि मैं नहीं आ सकूंगी। हम सच तो बोलेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। क्योंकि वो बेचारी इतना 3 माले चढ़ के आई है दावत देने को, उसका दिल क्यों दुखाऊं? अल्लाह का भले दुखता रहे। अल्लाह तो कुछ बोलते ही नहीं, सजा भी नहीं देते, और अल्लाह का दिल भी नहीं दुखता है, और हमको तो दिखते भी नहीं अल्लाह। ये हमारे झूठ है सारे। इंशाअल्लाह उस वक्त बोला जाता है जब हमारे को उस काम के करने की नीयत हो। अगर इन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोला तो मैं हदीस लिखा रही हूँ, लिख लीजिए हदीस। ये इंशाअल्लाह के बारे में हदीस लिख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह ना कहते, अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह ना कहते,
तो कयामत तक गाय नहीं मिलती, तो कयामत तक गाय नहीं मिलती। इसके बाद में 2 अशार सुनिए और 14 मॉरल सुनिए। 14 मॉरल्स आर देयर। मैं सिर्फ मॉरल पढ़ूंगी, देन आई विल हैंड ओवर टू अंजुम, बिकॉज शी इज वर्किंग सो हार्ड। और अगर हमको उसमें से मॉरल नहीं मिले तो फिर हम कैसे बदलेंगे? इंशाल्लाह तो हमारी जबान पे आता ही नहीं है, और जब नहीं आने का जाने का होता है तो फिर बोलते हैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी। कैसे करोगे कोशिश? हाँ, 3 जगह शादी है, तुमने एक को तो हाँ बोल दिए, तीनों जगह टुकड़े करके जाएंगे। तो why can't we be blank and be truthful like अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु? तो भाई मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाऊंगी, मुझे दूसरी जगह जाना है, या मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर में मेहमान आने वाले। वो भी झूठ, उसमें भी हम झूठ ही बोलते हैं, उसको सही रीजन नहीं बताते। और बोले अरे भिखारी इतना चढ़ के आई है, अभी इसको मेरे सूट का कपड़ा भी लाई है, अभी इसको कैसा बोलूं कि मैं नहीं आऊंगी? अरे this is myself and everybody else. I'm not blaming all of you. ये क्या कौन सा तरीका है इस्लाम का? अच्छा, अब ये सिर्फ 1-2 अशार सुनिए, फिर बाद में मैं मॉरल पढ़ के सुनाऊंगी, लिखाने का वक्त नहीं है। देखिए, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? धरती अगर बंजर, मालूम है ना बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरन लैंड। हाँ हाँ, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? तीसरी लाइन है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तमन्ना पूरी करने के लिए, वरना रंगीन ये ख्यालात से क्या होता है? सिर्फ ख्यालात रंगीन हो कि मैं जन्नत में जाऊंगी, जन्नतुल फिरदौस ऐसी होगी, अल्लाह करे कि हम सब मिले जन्नतुल फिरदौस में जाके, मगर ख्वाहिशों से तो नहीं मिलेगी ना। कल भी आया था कि वो अपने हिस्से का खुद ही जलाना होगा, अंधेरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अभी उसका भी वक्त नहीं है। अभी मॉरल सुन लीजिए आप, ये जो अभी अंजुम बाजी ने किया 67 से 71 तक, जब पैगंबर कौम को तालीम देते हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मॉरल है, कोई भी देता हो, मॉरल है, दीन की तालीम कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, मजाक नहीं है। सेकंड मॉरल, जो दाई है उसको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे शागिर्द कितना भी वाहियात हो, सलाम करे, अगर मजाक उड़ाए तो वो जाहिल है। थर्ड मॉरल, सवाल पर सवाल करना शुरू मत करो। हम भी खुद तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, नेकी करेंगे, दूसरों के पीछे पड़ जाएंगे। हमारे लिए दुआ करो। अभी देखिए ये सेंटेंस को आप जरा अंडरलाइन कर लीजिए। यकूलु इन्नहा बकरतुन, ये है ना यकूलु, ये कितनी बार आया है? कई बार आया कि नहीं? नोटिस नहीं किया आपने? दो आयतें हैं ना, 4 बार आई हैं। देखिए आयत नंबर 69 देखिए, उलना रब्बका। हाँ, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये आपको अभी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। कालू, वो बोले, वो सब बोले, उदउ, दुआ कर, लना, लिए हमारे, रब का, तेरे रब से। राइट, ये बहुत बार आई है ये वाली आयत इसी रुकू में। अभी इसको आपको देखना है। उन लोगों ने क्या कहा? दुआ कर, किसके लिए? हमारे लिए। किससे दुआ कर? तेरे रब से। हाँ, तेरे रब से, अपने रब से नहीं बोल सकते। बहुत से बच्चों की और बहुत से लोगों की आदत होती है मेरे पड़ोस में एक बच्ची है, मासूम है बेचारी, वो कभी भी नहीं बोलेगी। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे बोलूं कि देखिए अपने घर में, अभी ये लॉकडाउन में तो नहीं बोल सकती हूँ कि ठोकम ठाक चल रही है, तो मुझे बोलना पड़ता है मेरे घर में चल रही है। मगर कोई अच्छी बात हो तो हमको ये बोलना चाहिए कि अपने घर में ये होता है, अपने घर में ये रिवाज है। अपने बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्या वो घर आधा छीन के लेके जाएगी? We have to mind our languages. ये कैसा बोल रहे हैं? ये लैंग्वेज सिखा रहे हैं हमको। तेरा रब से दुआ कर, जा तेरी माँ को बोल। अरे जरा भाभी जन को बुला के ला बेटा, ये बोल नहीं सकते? ए इधर आ, तेरी माँ को भेज। What is this?
प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आई डोंट नो, आप लोगों की नहीं होगी ऐसी, मगर मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ ऐसी लैंग्वेज होती है। सिर्फ गाली तो मैंने नहीं दे सकी, मैं नहीं दे रही हूँ, मगर वो गाली के साथ भी बुलाते हैं। तो देखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। एक ही बार बताऊंगी मैं, एक ही आयत करूंगी बस, बाकी सब हो चुकी है आपकी, ये भी हो चुकी है, मगर टू जस्ट सी हाउ यू कैन एनालाइज इट। कालू, उन्होंने कहा, उदू, पुकार, लना, लिए हमारे, रब का, तेरे रब को, युबय्यिन, वो बयान करे, लना, लिए हमारे, मा लो नुहा, इसको नहीं अंडरलाइन कीजिए, अभी यहाँ से करिए। काला, अभी देखिए काला जब भी आता है तो उस एक मर्द ने कहा आता है ना। तो अभी ये इन लोगों ने किससे कहा? मूसा अलैहिस्सलाम से। और मूसा अलैहिस्सलाम से इन लोगों ने क्या कहा कि तेरे रब से दुआ कर। तो फिर काला किसके लिए आया? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आया। समझ में आया? रटने की बात नहीं है। एंड अंजुम, आई अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट यू, yesterday also I told Kanis to tell you, and now since you are there, I am requesting you कि जो नए लोग हैं उनको मेहरबानी करके मायने वाला प्लीज, तो आप सफिया से पूछिए ना उसने कैसे दिया है। अंजुम, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, Baji. Yes, we will make a point. Yes, we will do it. प्लीज वेट, प्लीज। उन पे जुल्म क्यों कर रहे हो? वो कैसे समझेंगे? ये तो अभी थोड़ी देर में चली जाएगी जो बोर्ड पे है वो। ये हिंदी का तो हिंदी का दे दो ना, हिंदी तो सबको आती है। Yes, inshallah. You give me the specific time, please. Yes, within this week, I think it should be there with everyone. Till next Wednesday, they should all have this with them. Inshallah, we will try our best. अब सफिया से पूछो ना, उसने तो एक दिन में दे दी थी। जी बाजी, we will do that, inshallah. आप इतनी मेहनत करते हो बेटा, इतनी से और कर लो, किसी को दे दो, कोई कर देगा आपको। सफिया कोई बोल दो ना, दे देगी, कर देगी वो। जी बाजी, we will do that. तो क्या नुकसान हो रहा है? वो नए आए, उन लोगों को कैसे याद रहेगा? सुनिए, अभी यहाँ से हमको अंडरलाइन करना है काला। तो ये काला जो है ना, देखिए ये काला जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आया। हाँ, फिर इन्नहु भी आएगा बार बार, इन्ना बेशक, हु अल्लाह के लिए आया। राइट, ये सिर्फ एक आयत में आप नीचे लिख सकते बस। तो ये बेशक वो लिखा हुआ है, ये आपको वर्बल ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा। देखिए हिंदी में भी नहीं है। तो आपको है ना, वो हु जो है ना, वो असल में मेल के लिए होता है, और यहाँ पर ये हु अल्लाह के लिए आया जितनी बार आया है। यकूलू है ना, यकूलू, फिर वो कहता है, बोले तो रॉन्ग है, वो फरमाता है। अल्लाह कभी कहता नहीं, अल्लाह फरमाता है। तो अल्लाह की इज्जत करना है। फिर से इन्ना आया, देखिए अभी मैं आपको है ना ये ग्रामर बता रही हूँ, आप उसको सर्कल करिए। हम लोग अलग से ग्रामर नहीं सिखाते। अंजुम, इट्स ओके? यस बाजी, यस, हाँ, तो देखिए काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना बेशक, हु अल्लाह सुब्हान ताला, यकूलू वो फरमाता है। दो बार आया है अल्लाह, ठीक है। हु भी अल्लाह के लिए है और यकूलू भी अल्लाह के लिए है, वो फरमाता है। फिर से इन्ना आ गया, इन्ना यानी बेशक। अभी यहाँ देखिए हा आया है, तो हा है ना हमेशा फीमेल के लिए आता है, और हु हमेशा मेल के लिए आता है। देखिए आपको वहां समझ में आ गया। बस ये बहुत बार रिपीट होगी, तो इसलिए आपको याद नहीं करना पड़ेगी। इन्हा बेशक, वो फीमेल। अब मैं फिर से बोलती हूँ, काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना बेशक, हु मेल, यानी अल्लाह सुब्हान ताला को मेल नहीं बोलेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला। यकूलू वो फरमाता है, इन्ना बेशक, हाँ वो फीमेल। बकरतुन एक गाय। अभी बकरतुन में आपको ट्रे के ऊपर दो पेश नजर आते हैं। तो ये बकरतुन जो है ना, इसको तनवीन बोलते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू ऐड वन वर्ड इन दैट। यहाँ नीचे खाली गाय लिखा है जो गलत है, वो एक गाय हो, वहां आपको एक लिखना जरूरी है। एक गाय हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक वो अल्लाह फरमाता है, बेशक वो फीमेल एक गाय हो, सफराऊ, जर्द कलर की, पीले कलर की, जर्दे के रंग की, येलो कलर की, फाकिउन, शोख, शोख और चंचल। कोई लड़कियां ऐसी होती तो, या लड़के होते तो हम बोलते हैं कितनी चंचल है ये, मस्ती वाली है। तो यहाँ पर है फाकिउन शोख, मीन्स वेरी प्लेजेंट, प्यार से बोलते हैं हम।
फिर लॉन यानी कलर, ये आ चुका है, ये आएगा वापस। लॉन यानी कलर, और हा यानी उस गाय का, कलर हो, रंग हो उस गाय का। तसुर्रुन नाज़रीन, खुश करने वाला, देख नाज़रीन नजर करने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। अब देखिए वापस से वही रिपीट हो रहा है। कालू, उन्होंने कहा। ये दो ही आयतें बार बार रिपीट हो रही है। अंजुम बाजी ने इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, फिर से कहा, क्या कहा? उदू, दुआ कर, लना, लिए हमारे, रब का, तेरे रब से। ये सब रिपीट हो रहा है। युबय्यिन, वो बयान करे, लना, यहाँ तक के तो रिपीट हुआ है, लिए हमारे। माहिया, कैसी हो वो, इतना अलग है। माहिया, कैसी हो वो। इन्नल बकरा, यहाँ पर अभी इनका स्टेटमेंट बदला। अभी ये लोग दुकान में गए वो गाय खरीदने को, सबके सब। अब वो गाय खरीदने गए, दुकान में गए, तो फिर देखे तो बोले ये देखो ये गाय है ना, ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ मगर वो इसके ऊपर देखो ना एक दाग है। फिर उन लोग दूसरी ढूंढते, बोले हाँ ये भी अच्छी है। तो दूसरा बोलता है मगर ये तो बुड्ढी दिखती है। फिर वो लोग तीसरी देखते, सब दुकानों में रखड़ रहे, पूरा दिन रात रखड़ रहे हैं वैसी गाय ढूंढने को। ऐसे गाय अल्लाह ने पहले शर्त कहाँ रखी थी? अल्लाह ने फरमाया था कि एक गाय ज़बह करो, तो गाय ज़बह करने की थी ना। 50 सवाल क्यों किए? एक आदमी आया, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या हज करना हर साल फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर से पूछा क्या हर साल हज करना फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तीसरी बार पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूंगा तो तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी और मॉरल सुन लीजिए एंड देन आई विल हैंड ओवर टू अंजुम। ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए दीन के बारे में। इस पर शेर है, जजाए रब पे राजी रहे, ये शक कैसा, वही खालिक, वही मालिक, वही राजिक, तू कैसा, हु आर यू टू आस्क क्वेश्चंस। हमारा दीन बहुत आसान है, इसमें बाल की खाल निकाल कर इसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा क्या हज हर साल फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं हाँ कह देता तो तुम कितनी मुश्किल में पड़ जाते। जब इंसान अल्लाह को अपना रब मान लेता है तो हर काम और हर हुक्म और हर अमल करना आसान हो जाता है। बनी इसराइल ने अल्लाह को रब माना ही नहीं था। अगर हम कोई नेमत चली जाए तो भी सब्र करना चाहिए, ये आजमाइश होती है। दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सजदा ना किया, गेहूं कहा, आपको याद है ना, वो सब हो चुका है। मजाक जाहिल लोग उड़ाते हैं। इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह को मालूम हो जाता है, दुनिया को नहीं भी मालूम हो तो। और दीन आसान है, उसको जो मुश्किल बनाएगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। कंक्लूजन है, गाय खुदा हो नहीं सकती, अगर होती तो ना होती। जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो दूसरों की कैसे करेगा? ओवर अंजुम। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बाजी ने हमको वर्ड टू वर्ड मीनिंग के बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स सिखाए हैं, इस पे गौर करना है कि कब वो मेल के लिए आता है प्रोनाउन, कब फीमेल के लिए, और कॉल एक सिंगुलर के लिए आता है, कॉलू प्लूरल के लिए आता है। तो ये सब हम लोग सीखते चलेंगे इंशाल्लाह। देखिए फिर से इस वाक्य पे आते हैं कि इन लोगों ने जो सवाल करते गए तो ये किस चीज की निशानी थी? अमल न करने की निशानी थी। और उनके दिलों में जो ये नाफरमानी एक तो ठूस ठूस के भरी थी, दूसरी गाय की मोहब्बत उनके दिलों में ठूस ठूस कर भरी थी, और इसी वजह से वो गाय को कत्ल करना या उसको ज़ुबह करना नहीं चाहते थे। अब जब उन्होंने देखा कि अब तो बहुत सारी डिटेल मिल गई है और अब मुश्किल में फंस गए, वो लोग इसलिए सवाल कर रहे थे कि कहीं थक हार के मूसा अलैहिस्सलाम ये ना कह दे कि अच्छा बाबा मत करो ज़बा गाय, तुमको नहीं करनी है ना ज़बा तो मत करो। जैसे हम लोग तो गिव अप कर देते हैं, बट ये अल्लाह का हुक्म है। तो ये मॉरल हमें यहाँ से मिलता है कि अल्लाह का हुक्म हर हाल में पूरा करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान यानी बहुत बड़ा अजाब उठाना पड़ेगा। तो क्यों हम उसे इजीली फर्स्ट हुक्म आते ही ना कर ले।
यहाँ पर जो है अब उनके लिए मुश्किल इतनी बढ़ गई, वरना कोई गाय ले लेते तो इट वाज वेरी इजी। अब जो है द काउ शुड नॉट बी वेरी ओल्ड नाइदर वेरी यंग, उसका रंग तो फिर सैफरन ही हो, ब्लैक व्हाइट भी नहीं चलेगा, और वो किसी खेत में काम ना करती हो। अब जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास इतनी अच्छी गाय हो जिसमें कोई ऐब नहीं, कोई नुक्स नहीं, वो उसे क्यों खड़ा रखेगा? वो तो उससे काम ही लेगा ना उसका मालिक। तो दिस वाज वेरी डिफिकल्ट उनके लिए। ये सर्च जो था ना, लास्ट वाला ऑप्शन, उसने बहुत डिफिकल्ट कर दिया कि गाय तो सही सलामत भी हो, खूबसूरत भी हो और यंग भी हो, लेकिन वो कहीं काम न करती हो खेती में। तो जब वो लोग ढूंढने लगे तो एक भी गाय उनको ऐसी मिली नहीं। जब वो लोग बहुत ज्यादा सर्च करने लगे तो उनको एक लड़के के पास ये गाय मिली, और ये मैं तफसीर इब्ने कसीर में से आपको पढ़ के सुनाऊंगी इंशाल्लाह। इस बच्चे के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज 2-3 स्टोरीज इसमें सब कनेक्टेड है। तो ये जिस लड़के के पास ये गाय उनको ऐसी मिली, तो उन लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि क्या हमको तुम ये गाय बेचोगे, कितने में बेचोगे? तो उसने मना कर दिया। अब इनके लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसने क्यों मना किया, उसके पीछे की भी स्टोरी आप लोग गौर से सुनिए, और उसमें से भी बहुत मॉरल्स हमको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार बच्चा था, और एक बार जब उसके अब्बा सोए थे तो उनकी जो कबर्ड था ना, उसकी चाबी, लॉक की चाबी उनके अब्बा के पास थी, और इतने में एक सौदागर आया, एक बिजनेसमैन आया, और वो एक बहुत कीमती हीरा बेच रहा था। कीमती हीरा, इट वाज अ प्रेशियस डायमंड। और उस लड़के ने उस हीरे की डील भी की उनके साथ। लड़के ने कहा मैं खरीदूंगा, कीमत में इसकी 70,000 दूंगा तुमको, 70,000। तो लेकिन उसने कहा तुमको जरा ठहरना पड़ेगा, मेरे वालिद अभी सोए हुए हैं, मैं उनको जगाऊंगा नहीं। जब वो उठेंगे तो उनके पास से तिजोरी की चाबी लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं तो इतनी देर नहीं रुक सकता, अगर तुम मुझे कीमत अभी दे देते हो तो मैं 10,000 कम कर दूंगा। तो उसने कहा यानी मैं तुमको 70 के बदले 60,000 में, 60,000 में तुमको ये डायमंड बेच दूंगा। उसने कहा, क्या कहा? नहीं हजरत, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, अगर तुम ठहर जाओगे तो मैं तुमको 70 के जगह 80,000 दूंगा, अगर तुम इंतजार करोगे तो मैं तुमको 10,000 ज्यादा दूंगा, मुझे 10,000 कम नहीं करने। बट आई कैन नॉट डिस्टर्ब माई फादर, वो ही स्लीपिंग। माशाल्लाह। तो फिर वो बेचैन हुआ बिजनेसमैन। वो बोला ऐसे कैसे, चलो मैं और 10,000 कम कर देता हूँ, अब जो है ना मैं 50,000 में देने को तैयार हूँ, उठाओ अपने वालिद को और ले लो पैसे। तो और उठाने में क्या प्रॉब्लम है? बोले इतनी बड़ी डील है। वो बोला नहीं, मेरे अब्बा सोए हैं, मैं उनको उनकी नींद में से नहीं उठाऊंगा। अब वो थोड़ी देर रुका और बोला अच्छा देख, मैं और 10,000 कम कर देता हूँ, जल्दी से डील पूरी कर तो मैं चला जाऊं। लड़का बोला नहीं, मैं 80,000 क्या 1,00,000 तुमको दूंगा इस डायमंड के, लेकिन मैं अपने अब्बा को नहीं उठाऊंगा। जस्ट इमेजिन, दोनों अड़े हुए हैं। आखिरकार वो नाराज होकर बिजनेसमैन अपना हीरा वापस लेकर चला गया, और बाप की जिस कदर बड़ाई और जितनी इज्जत और फर्माबरदारी उस लड़के में थी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस लड़के से खुश होकर अल्लाह ताला ने उसे एक गाय अता फरमाई थी, यानी ऐसी गाय उसको मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बनी इसराइल ऐसी ही गाय को ढूंढते ढूंढते इस लड़के के पास पहुंचे, तो उससे कहा कि तुम इस गाय के बदले हमसे 2 गायें ले लो, हम तुमको 2 गायें देते हैं, बट हमको ये गाय तुम इसके बदले दे दो। लड़का बोला कि मैं ना इसे बेचना चाहता हूँ, और तुम मुझे 2 क्या 4 गाय भी दोगे तभी भी ये गाय मैं तुमको नहीं दूंगा। तो वो लोग उसके साथ डील कर रहे कि अच्छा 4 नहीं 5 गाय दे देंगे, पर तुम हमको ये गाय दे दो। वो कहता है ये मेरे लिए बहुत खास काऊ है, आई विल नॉट गिव दिस काऊ टू यू। अब थक हार के वो लोग बनी इसराइल फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए
और सारा वाकया बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लड़का जो कुछ मांगे उसे दे दो, उसे राजी कर लो और वो गाय ले लो। आखिरकार आपको पता है ये डील कैसी हुई? आखिरकार वो गाय जो है ना, उसके वजन के बराबर सोना उस लड़के को दिया गया। तब वो गाय उससे उन्होंने खरीदी। तो उस गाय की कीमत भी कितनी चुकानी पड़ी? उस गाय के वजन के बराबर सोना, उस गोल्ड उस लड़के को दिया गया। तब उसने अपनी गाय उनको बेची और ये उस लड़के के लिए बरकत, अल्लाह ताला ने ये बरकत उसके लिए रख दी थी, उसके माँ बाप की खिदमत, उनकी इज्जत करने की वजह से। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि फिर ये गाय लेकर आए ये लोग फाइनली, और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अल्लाहु अकबर। तो क्या मॉरल मिला हम? वरना चाहते तो कोई गाय, एनी सिंपल गाय को वो जुबा कर देते, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। उनके अनवांटेड सवालों ने उनके लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। तो फाइनली वो लोग गाय लेकर आए और फिर उस गाय को उन्होंने ज़बा किया। अब नेक्स्ट आयत में हम देखेंगे कि उस गाय का क्या करना है ज़बा करके। बिकॉज क्वेश्चन तो ये था ना कि चाचा का कत्ल किसने किया, ये कैसे पता चले। So that we will get to see in the next ayat inshallah, that is ayat 72. Baji, anything about this waqia you want to say or ask the students? No, this ruku is getting over now. From 72 they have to write down. ये 8 रुकू हो चुके हैं आपके 71 पे। नहीं तो आप जब पढ़ोगे, किसी को पढ़ाओगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, जैसे ये लोग गाय ढूंढ रहे हैं। Yes. तो आप लिख लीजिए, अभी हमारा नया रुकू शुरू हो रहा है 72 से। अभी उसका वो सब जो अभी आया उसका सोल्यूशन और उसका सब बताया जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 72 से देखिए कहाँ तक है नवा रुकू, जरा देख लीजिए। 72 से नवा रुकू है, 72 से लेकर 72 से लेके 82 तक है। हाँ, तो वो लिख लीजिए हेडिंग में, फ्रॉम 72 to 82 नवा रुकू है, 9th रुकू, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में अगर आपकी नीयत है ना पढ़ाने की तो जरूर लिखोगे, और अगर नीयत नहीं है तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। व्हाट डू यू से अंजुम? यस, करेक्ट बाजी, इसी नीयत से पढ़िए प्लीज। अगर नीयत है कि मैं पढ़ाने वाली हूँ तो फिर मेरे को ये गाय के जैसा ढूंढना पड़ेगा, तो मेरा 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। हाँ। ये मौत से बड़ा है इधर। जी बाजी। हाँ चलिए, आपको अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, मगर इधर कितने बैठे हैं? 150, मुझे लगता है 160 है या 50, आई डोंट नो, व्हाटएवर नंबर इज, इसमें से तकरीबन 60 लोग जरूर पढ़ाएंगे। तो वो 60 लिख लें। आयत नंबर 72 से 82 तक नवा रुकू चल रहा है। अब देखिए वाकया भी वहां से अभी शुरू हो रहा है नया, मतलब ये अल्लाह ने क्यों कहा। तो अंजुम यू कैन स्टार्ट। यस बाजी। और इंशाल्लाह मैं जरूर आप लोगों से ना अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूंगी इन द एंड इंशाल्लाह, कि कैसे मैंने ज़रीना बाजी, रज़िया बाजी से पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ाना भी शुरू कर दिया एट द सेम टाइम। तो I needed so many notes and how I used to keep on writing each and every word. Everything we will share inshallah, only to motivate you people, not to show off. नहीं, ये शो ऑफ नहीं होता है, इसी में तो मुसीबत है ना कि रिया तबलीग में एक बाल जितना ही फर्क है, इसलिए लोग नहीं बताते, बोले वो इतराती है। होता है, इतराना पड़ेगा आपको भी, लोगों को सिखाना है ना, तो उनके कमेंट सुनने पड़ेंगे। यस बाजी। अंजुम ने पहले सोचा था कि मुझे पढ़ाना है, तो उसने बराबर से 1 सैटरडे 2 सैटरडे जो पढ़ती थी, जो यहाँ पढ़ती थी, अभी घर वाली बच्ची है, उसकी औलाद है, उसके शौहर है, घर लेके बैठी है, तो उसके पास वक्त कहाँ था, और आज भी कहाँ है, मगर नीयत है उसकी, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रही है। तो आप भी अगर आप नीयत अभी से कर लें, एटलीस्ट देयर आर 150 पीपल, एटलीस्ट आई वांट 50 पीपल
to give us the good news before lockdown is over. Even if the lockdown is over or not, we are going to continue inshallah, 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 inshallah. बोलते जाने का इंशाल्लाह, और आप बोलिए कि इंशाल्लाह, दिल में बोलिए इंशाल्लाह अल्लाह मैं भी पढ़ाऊंगी, भले मैं एक मेरी मुलाजिमा को ही पढ़ा दूंगी, और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। ओवर टू अंजुम। यस अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नियत होती है ना, आप लोग जानना चाहते थे ना कि कल मैं नहीं थी क्लास में, एंड ऑल ऑफ यू ऑल मिस्ड मी आल्सो, जज़ाकल्लाहु खैरा, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी का जो है ना, बहुत सारे नए लोग सोचते हैं ये क्या डिस्कशन होते रहता है हमेशा, सो लेट मी जस्ट क्लियर इट विद इन 2 मिनट्स कि मेरी बेटी अब 17 साल की है माशाल्लाह, बड़ी, बट 1.5 साल पहले शी वॉज डायग्नोज्ड विथ ब्लड कैंसर सडनली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह, विद द ट्रीटमेंट एंड विद द कीमोथेरेपी और अल्लाह की मेहरबानी, उसके फजल से वो बच्ची अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बट 2 साल तक उसका मेंटेनेंस चल रहा है, तो एवरी 3 मंथ्स उसको एक बैक में अपने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। तो अभी 6 महीने से लॉकडाउन था, तो वी वर नॉट अलाउड टू गो टू द हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल। तो कल हमारा वो हॉस्पिटल विजिट था, एंड देखिए कि ये हॉस्पिटल में जाना भी तो एक मुसीबत है ना, कि वहां पर से कोई अगर कोरोना पेशेंट है तो इन्फेक्शन, शी इज अ कैंसर पेशेंट, तो बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड गॉट द PPE किट्स फॉर अस, और हम लोग है ना वो पूरा हेड टू टो क्या पहन के हॉस्पिटल में गए। अभी अगर मैं पहले 2 दिन से ये सोचते बैठती PPE किट लेकर घर में कि ये अल्लाह मैं कैसे ये PPE किट पहन के जाऊंगी हेड टू टो, और मैं मुझे कितनी घबराहट होगी, और कैसे हम इंजेक्शन ले पाएंगे, और तो वो सोचते बैठेंगे ना तो सारा टेंशन और डर की वजह से हम नहीं कर सकते। हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, लास्ट मोमेंट पे वो PPE किट लिए क्योंकि ये करना ही है, तो लिए और गए और पहने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसान कर दिया, आसानी से सब हो गया, इंजेक्शन भी हो गया और घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमारी नियत होती है ना अमल की, तो अल्लाह कैसे आसान कर देता है, राइट। सिमिलरली जब बाजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी पढ़ने, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि कुरान इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इतने आसानी से, एक एक वर्ड का मीनिंग। एंड जरीना बाजी एंड रजिया बाजी, बहुत ब्यूटीफुल टीचर्स एंड ब्यूटीफुल हाउस, हूर मंजिल, और इतने स्टूडेंट्स, और इतने आसानी से हमको सूरह फातिहा पढ़ा दी, ला नहीं माँ नहीं। आई वॉज मेस्मराइज्ड, आई थॉट कि मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे ये कुछ नया खजाना मिल गया है। और मैं माशाल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे बहुत खुशी हुई कुरान सीखकर, तो मैं उस खुशी को शेयर करना चाहती थी। तो आकर अपने पड़ोसियों को पकड़ पकड़ के बताने लगी कि देखो तो ये कुरान कितना आसान, सूरह फातिहा में तो मैक्सिमम हमारे हिंदी उर्दू के वर्ड्स है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, मैं कुरान से दूर थी, इस्लाम से दूर थी, अपनी जिंदगी में मस्त थी जैसे हम सब नॉर्मली होते हैं। और मैं पढ़ रही हूँ, मैंने डबल ग्रेजुएशन किया, आई वांटेड टू प्रैक्टिस लॉ, और अल्लाह ताला ने पूरा मेरा रास्ता, मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया, और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी अल्लाह के हुक्म से। और मुझे फैमिली सपोर्ट भी मिला, माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ। जरीना बाजी ने ऐसे नहीं बोले कि अरे अभी तो तू क्या सीखी है, 2 आयत सीखी और सिखाने कहाँ चली, पहले सीख तो ले पूरा। जरीना बाजी ने आपको क्या बोले थे, आप भूल गए? आपने जब सिखाने लगे तो जरीना बाजी ने बोले एक बैच लेके क्या बैठी है, और एक चालू कर चल। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई रिमेम्बर ऑल द मोटिवेशन। बाजी बोले कि ये क्या और पढ़ाओ, तो आई रिमेम्बर कि एवरी टाइम हमारे पास से इतनी टीचर्स भी निकली माशाल्लाह कुरला में, एंड हमको साथ अल्लाह ने कितना दिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ कुरान और इस्लाम नहीं है, लेकिन आप कुरान पढ़ा रहे हो, तो आपको उर्दू आती है, आपके तलफ़ुज़ सही नहीं है, बट माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नियत देख ली मेरी, अल्लाह की मदद ऐसी आती गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन नॉट टेल यू, 14 साल हो गए माशाल्लाह,
लेकिन ये काम कभी रुका नहीं। मेरी डिलीवरी भी हुई उस बीच में, सेकेंड डिलीवरी भी हुई, बच्ची भी पैदा हुई, सब कुछ होता गया। क्या नहीं होता है लाइफ में बताइए, एवरी डे अप्स एंड डाउन्स। लेकिन वी लर्न फ्रॉम जरीना बाजी की हैव टू नेवर पॉज, नेवर स्टॉप, गो ऑन करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि उम्रा और हज में भी, जैसे जरीना बाजी और मैंने अम्मी से सुनी थी कि इन लोगों ने उधर हज में और उम्रा में भी कुरान पढ़ा है, वहाँ भी पढ़ाया और यहाँ वाले भी क्लासेस चालू चल रही थी। यस, यहाँ पर वो सबऑर्डिनेट अपने, यस। यहाँ से मुझे जब ये आ गया था अपना SMS, तो हुस्ना बाजी मुझे रोजाना अटेंडेंस पेश करते थे और आयतें कितनी हुई वो भी पेश करते थे मक्का मदीना में। एंड आई यूज्ड टू टेक हिसाब ऑफ एवरीबडी, हु इज टीचिंग, हु इज नॉट टीचिंग, हु इज एब्सेंट। और वहां भी चल रही थी और यहाँ की भी वैसे ही चल रही थी। हाँ, 1.5 महीना 1 महीना हज पे रजिया बाजी और मैं दोनों चले थे, तो यहाँ की क्लास नहीं डिस्टर्ब हुई। अपने पास है बच्चे जो पढ़ाते हैं, आपके पास भी होंगे, आप शुरू तो करें। एंड आई रिमेम्बर, एक लास्ट बात बोलूंगी कि जब मैं उम्रा पर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी और मैं, हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ाए। और जब हज में गई ना, तो हज में तो आई वॉज मिसिंग माई क्लासेस। जस्ट इमेजिन, हज में गए हैं लेकिन आई एम सेइंग मुझे ना मेरी क्लासेस मिस कर रही हूँ मैं। और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हरम में, इवन यहाँ तक के अरफात के दिन भी हमने वहाँ अरफात के मैदान में भी कुरान पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट इमेजिन। और औरतें वहाँ जमा हो जाती थी। ये किसकी रहमत से? अल्लाह की रहमत से। आई एम नॉट, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये तो अल्लाह की रहमत है ना कि वो कैसे हमसे ये काम ले लेता है। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, हमने नियत करनी है और बिस्मिल्लाह कह के शुरू कर देना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी भी है माशाल्लाह, मेरे साथ बैठी है और वो पूरे सफर में हमारे साथ रही है इतने सालों से, और उनका सपोर्ट। और आज वो भी माशाल्लाह फोन पे पढ़ाती है और सारी नोट्स लिखती है। देखिए, एक बहू से बैठकर नोट्स लिखना, कौन सी सास ये कर सकती है? लेकिन वो अल्लाह की खातिर माशाल्लाह वो सब लिखती हैं। फिर वो नासिक जाती है और वहाँ पे उनकी क्लासेस होती है, वो वहाँ पढ़ाती है माशाल्लाह। और अभी लॉकडाउन में जा नहीं सकी तो वो फोन पर उनकी स्टूडेंट्स रेगुलरली, सुबह में एक स्टूडेंट का कॉल आता है, उनको पढ़ाती है, शाम में आता है, उनको पढ़ाती है। Alhamdulillah, just imagine. Okay, and let them not only imagine, you take feedback. उन लोग को क्या समझ में आया और वो क्या करेंगे? Yes, we will take feedbacks and then we go to the ayat inshallah. ये जो आपने जो लेक्चर दिया इसका फीडबैक लेंगे? इसी का फीडबैक लेंगे जो मैंने अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो जरा हाथ ऊपर उठाकर आप बोले खदीजा आंटी, आप क्या करेंगे वो बताइए, आप क्या करेंगे? इसका पूरा नहीं, कहानी वापस इसकी कहानी मत बोलना, वो बोल चुकी है। अभी आप क्या करेंगे वो बताइए। यस खदीजा आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम की बात से यह सकता है कि अगर तुम नियत किसी चीज की कर लो तो अल्लाह, तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो अल्लाह 10 कदम तुम्हारे साथ देता है। तमाम चीजों का जो सॉरी you are so highly educated. I don't want this answer. I don't want this answer. आप किसी और को नसीहत मत कीजिए, मुझे ये बताइए आप क्या करेंगे? ये मुझे मोटिवेट हो गया है कि मुझे भी करना चाहिए। इतने दिन बस तो मैंने यही चाहिए। हाँ, हम हमेशा, रजिया रोज बोलती है, रजिया ये जुमला रोज बोलती है कि जो भी आए थे उनको सबको करना चाहिए। मैं क्या करूंगी वो बोलिए ना। आप दूसरों के कैसे करवा सकते हो? दूसरों से आप खुद के मुख्तार हो खदीजा आपा। आप तो मेरे से इतने बड़े हो माशाअल्लाह, एंड यू आर हाईली एजुकेटेड लेडी। आप ये बताइए कि आप क्या करेंगी? शी इज टॉकिंग फ्रॉम कनाडा। शी इज नॉट वेल बट स्टिल शी इज टीचिंग आल्सो। वो नहीं बता रही है। आप बताइए खदीजा आंटी, आप पढ़ाती हो? किसको पढ़ाती हो? पढ़ाती है वो, बताइए खदीजा आपा। आप हैदराबाद में किसी को पढ़ा रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तब तक हम लोग शमीम इकबाल का फीडबैक लेंगे। जी शमीम, आप अनम्यूट कीजिए। शाहिदा, अनम्यूट योरसेल्फ।
जी खदीजा आंटी बोलिए, आप अनम्यूट हो चुकी दुनिया का नहीं बोलना, दुनिया का नहीं बोलना। मैं हूँ ना, खाली मेरे ऊपर मेरा चलेगा, दूसरों पे नहीं चलेगा। आपका जोर आप ही पे चलेगा। आप क्या कर सकती हैं बताइए? बोलिए। यस खदीजा आंटी बोलिए। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ये इनकी पूरी बात से जो है मुझे बहुत ही हौसला मिला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना भी मेरे से ताकत है मैं इंशाल्लाह करूंगी। That's the answer. इंशाल्लाह। यस शमीम, शाहिदा अनम्यूट योरसेल्फ। मुमताज, अंजुम ने कितने उसका सब बताया, और भले किसी को रियाकारी लगे, अल्लाह को मालूम रियाकारी नहीं थी। जी वालेकुम सलाम मुमताज। या मैं डेनमार्क से बोलती हूँ। डेनमार्क से, माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ, मैं अजरा, आपकी भाभी अजरा है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ और मैं उनके पास लास्ट आई थिंक 3-4 ईयर से सीखती हूँ। बट मेरा पूरा ग्रुप है यहाँ का, स्वीडन का और डेनमार्क का और थोड़ा लंदन का। तो मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप में कुरान सिखाने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आप लोग मुझे हेल्प करेंगे? मैंने लास्ट 3 ईयर से पहला पारा, सेकंड पारा और थर्ड पारा पूरा लिखा हुआ है मेरी मदर टंग में। मैं गुजराती हूँ। हाँ, तो गुजराती में तो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो। हाँ, तो मुझसे आप मुझे क्या हेल्प करोगे? मैं क्लास चालू करना चाहती हूँ। जी जी, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए आप। यस वी विल हेल्प यू। और मेरी मदर टंग गुजराती है। ओके, वी आर गुजरातीज। हमें ओके करवाना छे। હા એટલા માટે જ હું કહું છું કે મારું મોટું ગ્રુપ છે અહીંયા, કારણ કે સ્વીડનમાં અને મારી મદદ કરશે, અમે પણ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. यस काइंडली कांटेक्ट अस पर्सनली, वी विल हेल्प यू इंशाल्लाह। ओके हाँ, मैं अदरा से बात करके फिर जी। यस यस शमीम इकबाल बोलिए। अंजुम इनको जो चाहिए मटेरियल भेज देना बेटा। जी बाजी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस शमीम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम बाजी, सलाम। आई एम अ राइटर बाय प्रोफेशन और मैं काफी सारे आर्टिकल्स लिखती हूँ ऑन इस्लाम फॉर इस्लामिक मैगजीन्स। लेकिन एक हेजिटेशन रहता है मुझे हमेशा टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज आई एम नॉट वेरी प्रोफिशिएंट विद द लैंग्वेज, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो मुझे हमेशा एक टेंशन रहता है कि मे बी आई माइट मिसस्पेल, मुझे तकल्लुस जो बोलते हैं उस मे बी आई मे नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। तो एक हेजिटेशन हमेशा रहता है। तो मेरी नीयत हमेशा यही है कि आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू टीच। मेरी नीयत है। वेरी स्वीट, वेरी गुड इंशाल्लाह। मेरे में यस फसाहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम, सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई कि तुमने इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से शुरू किया। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी हिदायत और ऐसी तौफीक अता फरमाए। और मैं ये कहूँ कि मेरे बारे में ना, मैं खुद काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है, मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ जो आप लोग सिखा रहे हैं। लेकिन मैं तजवीद और ग्रामर भी सिखाती हूँ और मेरे भी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे आप लोग जिस तरह से सिखा रहे हैं बहुत पसंद है। जरीना आपा और रजिया आपा को भी पसंद करती हूँ। तो मेरी सबसे ही सारी लड़कियों से ये है गुजारिश कि वो सब आपकी तरह इंटरेस्ट लें और खूब आगे बढ़ें। माशाल्लाह, आमीन आमीन इंशाल्लाह। यस जज़ाकल्लाह खैर। ओके, तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर आयत बाजी। एक मिनट, यहाँ पर एक राइटर थी ना जी। हाँ, वो राइटर के लिए जरा मैं कुछ पेश करूँ। यस 3 मिनट दो मुझे, 3 मिनट। जी बाजी। और इसमें एक सवाल छुपा हुआ है, वो सवाल का जवाब भी दे। अंजुम आप भी गौर से सुनिए। कलम कुछ और लिखना चाहता था, कलम कुछ और लिखना चाहता था, मगर कागज ही भीगा जा रहा था, मगर कागज ही भीगा जा रहा था। नाकामियों के बाद भी, ये अंजुम पे भी फिट होता है, अभी उसकी बेटी के बारे में भी आपको उसने बताया। नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, ऊपर का दूध पी के भी ताकत वही रही। शायद ये नेकियां हैं हमारी कि हर जगह जहर, जादू और नजर के बावजूद भी हिकमत वही रही। मैं सर झुकाकर शहर में चलने लगी, मगर मेरे दुश्मनों में दहशत वही रही, फियर वही रहा।
ये किस पे सूट हो रहा है? ये स्पेशली किसके लिए है? दैट इज नारीना बाजी के लिए है। मेरे को जहर अल्हम्दुलिल्लाह। You listen properly. If you want, I will against it. But you have to answer the right answer. उसको सुनो ना बराबर. बाजी, may I try another answer? That is Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yes. 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 कितना रोते थे वो? Yes. कल और लिखना चाहता था मगर कागज ही भीगा जा रहा था। नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही। ऊपर का दूध किसने पिया था? दाई हलीमा का। Yes, yes, exactly. ऊपर का दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ऊपर दूध पी के भी ताकत वही रही। शायद ये नेकियां हैं हमारी के हर जगह जहर, जादू और नजर, ये तीनों को मैं बिलीव नहीं करती थी पहले। Yes. अब कुरान में देखा और आप पे हुआ तो बिलीव करना ही पड़ा, और आप पे इसलिए हुआ कि हमको सबक मिले। जहर ये मेरी तरफ से है, ये कोई वो शायर ने नहीं लिखा है, वो शायर लोग को क्या मालूम है क्या हुआ है। जहर, जादू और नजर के बावजूद भी हिकमत वही रही। मैं सर झुकाकर शहर में चलने असल में लगा मगर मेरे दुश्मनों में दहशत वही रही। अब इस पे हदीस है दो इसी पर। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रौब 1 मील की दूरी तक अल्लाह ने रखा है। और दूसरी हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 बातें इंसान की बदकिस्मती की निशानी है। नंबर 1 आंसू ना निकलना, नंबर 2 दिल सख्त हो जाना, नंबर 3 लंबी उम्मीदें बांधना, नंबर 4 दुनिया का लालच। ओवर टू अंजुम। यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये राइटर की नजर किया था। चलिए जी, ये हमारी शमीम इकबाल है माशाल्लाह। शी राइट्स आर्टिकल्स अबाउट इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, बहुत हमारी हो गई बातें पर्सनल और मोटिवेशन भी माशाल्लाह बहुत हो गया। तो नबी की बात हुई है। अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। और जो बाजी ने अभी पढ़े हैं शेर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर आयत जो हम सीरतुन नबी में अभी पढ़ रहे हैं और बाकी भी पढ़ेंगे तो हर आयत वहाँ फिट होती है। बट इंस्पिरेशन तो हमारे लिए है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए। और ऐसी तो हर एक इंसान में सब नहीं आती है ना, एक इंसान पर सारी मुश्किलें, कि दुश्मन भी इतने हो, कातिलाना हमला भी हो, जहर भी पिला दिया गया हो, नजर भी लगी हो, हसद भी हो, और फिर भी माशाल्लाह अल्लाह ने उनके अंदर जो रौब रखा था कि दुश्मन कांपते थे उनसे। यस राइट बाजी। यस, एंड वन मोर आंसर। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से? क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से? वो कौन सा काम है जो हो सकता नहीं परवरदिगार से? हाँ चलिए अंजू। यस बाजी। Alhamdulillah. Now we move on to next ayat, that is ayat number 72. वइज़, और जब, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़तलतुम, और जब कत्ल किया तुमने, नफ्सन, एक नफ्स को। वइज़, और जब कत्ल किया तुमने, देखिए कत्ल किया तुमने, नफ्सन, एक नफ्स को, एक जान को। फद्दारअतुम, फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम। फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम। क्या डालने लगे? ब्रैकेट में लिखेंगे इल्जाम। इल्जाम। फीहा, उस बारे में। फीहा, उस बारे में, उस कत्ल के बारे में। वल्लाहु, और अल्लाह, मुखरिजु, वो निकालने वाला था। खारिज है इसमें रूट वर्ड, खारिज, वो निकालने वाला था। माँ, जो, कुंतुम, थे तुम, तक्तुमून, जो तुम छुपाते रहे, जो तुम छुपाते रहे। आपको याद है वो वाकया हम पढ़े कि चाचा का कत्ल हुआ था, तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी का जिक्र फरमा रहे हैं कि जब कत्ल किया तुमने, यानी एक शख्स ने कत्ल किया चाचा का, एक नफ्स का, और फिर इल्जाम डालने लगे एक दूसरे पर
क्योंकि वो भतीजे ने कत्ल किया था। यस कनीज, आई विल होस्ट यू। कनीज, आई हैव होस्टेड यू। तो इल्जाम एक दूसरे पर डालने लगे, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना कि किसने कत्ल किया। तो अल्लाह क्या करता है, हर कत्ल का जो है ना कातिल जो होता है, वो कातिल कभी भी छुप नहीं सकता, उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल सामने ले आते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई कत्ल नहीं कि उसका कातिल छुपा रहे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसका कातिल सामने आ ही जाता है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में फरमा दिया है। तो देखिए कि कैसे हुआ इस कातिल का पता कैसे चला, वो नेक्स्ट आयत में देखेंगे इंशाल्लाह 73 में। फकुलना, फिर, कुलना फरमाया हमने, कुल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुलना फरमाया हमने, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, इदरिबू मारो, इदरिबू मारो, सॉरी इदरिबूहू है, मारो उसको। यहाँ पे हु किसके लिए आया, उस लाश के लिए जिसका कत्ल किया गया था, उसकी जो लाश वहां पे पड़ी है, डेड बॉडी, उसे मारो। बिबाअदिहा, किससे मारो, बी यानी साथ, बाअदिहा साथ, हिस्से के, एक हिस्से के, हाँ उस गाय के। हाँ किसके लिए आया यहाँ पर, फीमेल में गाय के लिए, काव के लिए आया है। बाज यानी एक हिस्सा, एक हिस्से के साथ गाय के बॉडी का एक हिस्सा काटो, अभी ज़िबा तो हो चुकी है, और उस हिस्से से जर्ब लगाओ उस लाश पर, जर्ब लगाओ यानी हल्का सा टच करो या मारो। कज़ालिक, इसी तरह, कज़ालिक इसी तरह, युहियल्लाहु जिंदा करेगा अल्लाह, इसी तरह, युही यानी जिंदा करेगा, हयात वर्ड है इसमें, जिंदा करेगा कौन, अल्लाह, किसको, अल मौता मुर्दों को, इसी तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को, यानी एक बार मौत आ चुकी फिर दोबारा जिंदा करेगा। वह युरीकुम, और वो दिखाता है तुमको, और वो दिखाता है तुमको, आयाती ही, अपनी निशानियां, अपनी निशानियां, साइंस, SIGNS साइंस, अल्लाह की निशानियां। लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। देखिए त यानी तुम, ताकिलून पे गौर कीजिए, त यानी तुम, फिर क्या बचा उसमें, आइन काफ लाम, अकल, ताकि तुम अकल से काम लो, अकल का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन्स। देखिए इस आयत में अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या करो, अभी एक लाश पड़ी है वहां पर और उसका मर्डरर कौन है वही पता करना है, और अभी एक गाय ज़बा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो जब गाय ज़बा हो गई और तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उस गाय के बॉडी का एक हिस्सा काटो और फिर उस हिस्से को उस लाश पर टच करो या हल्का सा मारो। ऐसा करते ही वो जो लाश थी ना चाचा की, वो जिंदा हो गया, चाचा जिंदा होके खड़ा हो गया। जस्ट इमेजिन, एक और मौजज़ा अल्लाह ताला ने दिखाया कि वो चाचा जिंदा हो गया। अब समझ आया क्यों गाय को ज़बा करने का हुक्म दिया था। अभी भी नहीं समझेगा, आगे हम समझेंगे इंशाल्लाह। अब ये तो दोबारा जिंदा हो गया और जिंदा होकर उसने इशारा किया अपने भतीजे की तरफ, उंगली उठाई और फरमाया ये है मेरा कातिल। उस चाचा, वो चाचा दोबारा जिंदा हुआ, उसने इशारा किया, उंगली उठाई अपने भतीजे की तरफ और सबके सामने बता दिया कि ये मेरा कातिल है, he has murdered me। और ये कहते ही फिर वो वापस मर गया चाचा, क्योंकि उसको तो मौत आ गई थी ना, तो वो दोबारा मर गया, उसे फिर से मौत आ गई। और अब तमाम बनी इस्राइल और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये बात क्लियर हो गई इस मौजज़े के जरिए
कि उसका कातिल कौन था, चाचा का कातिल भतीजा था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखिए इस मौजज़े को, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत के दिन तमाम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह का मतलब नॉट बाय हिटिंग द काउ, बट अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। अगर एक लाश को जिंदा करके उससे कहलवा सकता है, सबूत मिल सकता है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि वो तमाम मुर्दों को दोबारा जिंदा करे। और ये वाक़या अल्लाह ताला ने इसलिए ये मौजज़ा बताया ताकि वयुरीकुम आयातिही, ताकि वो दिखा दे अपनी आयात, अपनी निशानियां, अल्लाह के पावर्स, ताकि जो बनी इसराइल वो ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल जो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे उन पर वो ईमान लाए, ताकि वो अकल से काम ले, ताकि वो उस गाय को ना पूजने लगे जिस गाय को उन्होंने अपने हाथों से ज़बा किया। तो इससे अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके दिलों में से गाय की वो जो अजमत थी, उस शिर्क को अल्लाह ताला काटना चाहते थे। दैट वाज वन रीजन। सेकंड, इस कत्ल के बारे में अल्लाह ताला उन तक उसका राज खोलना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थर्ड मॉरल जो हमें यहाँ से मिलता है, वो मुझे मिला यहाँ से, कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की फर्मा बरदारी करते हैं और शिर्क को छोड़ देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस हमको दे देते हैं। जब हम गुनाहों से बचते हैं, शिर्क से बचते हैं, तो हमारी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस हमको मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओवर टू ज़रीना बाजी। अभी अंजुम, आर यू सिविल लॉयर और आर यू criminal lawyer? I am a criminal lawyer, Baji. Yeah, you are a criminal lawyer. Okay. Because this is related to your profession. Yes, this is a crime. Yes. Yes. So मैं इसीलिए वो जोड़ रही हूँ आपके प्रोफेशन के साथ. Because I am a microbiologist, so I am nil in the crime profession. आपको मालूम है धारावी में मेरी पहचान के डॉक्टर रहते थे, तो और फिर हमारे फैमिली में सारे लॉयर्स हैं। तो मैंने किसी को पूछा था, शायद भाई को ही पूछा था, मजीद भाई को, कि ये इतने दंगे होते हैं, इतने झगड़े होते हैं, तो मजीद भाई बोले अच्छा होता है ना, हम लोग का धंधा चलता है। एंड डॉक्टर ये एपिडेमिक एंडेमिक व्हाटएवर जो भी फैलती है तो डरकोश, अरे अल्लाह तो रहम कर हम सब पे, ये ऐसा ही मैं बोल रही हूँ, हंसा रही हूँ, मगर हम लोग कान थोड़ी वहां जाता है। अब कोई प्रॉफिट, ये अभी अंजुम बोल रही है कि वो क्रिमिनल लॉयर है, तो क्या वो चाहेगी कि रोज झगड़े हो तो फिर उनको धंधा मिले और फीस मिले और वो एकदम अमीर हो जाए? क्या कोई डॉक्टर ये लोग तो कस्में खानी पड़ती है, इन लोग को कस्में खानी पड़ती है कि हम सच्चाई से काम करेंगे और हम लालच नहीं करेंगे और हम किसी की जान नहीं लेंगे और हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देंगे। ये दोनों प्रोफेशन ऐसे है। इवन टीचर शुड बी दैट लाइक दैट, मगर आजकल कहाँ है। जो स्कूल के टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जब मैं पढ़ाती थी तब एक सब्जेक्ट पढ़ना है, समझो बायोलॉजी पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है। अब जो टेक्स्ट बुक है उसके तो सवाल तो आने दो, उसके जवाब तो आने दो, नहीं उसके पीछे 10 गाइड, इजी क्वेश्चंस, ऑनलाइन क्वेश्चंस, क्या 72 to 78 क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर। अरे एक बच्चे को एक किताब पढ़ने दो ना, 10 किताबें पढ़ा रहे तो उसको कैसा आएगा? ये सारे प्रोफेशन मोस्टली बिक चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या है ये किस्सा, इसलिए मैं इसकी तरफ गई हूँ कि मुझे आप बताएं। अभी मैं आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इवन आई वांट टू आस्क अंजुम आल्सो एंड ऑल ऑफ यू आल्सो, कि कत्ल अभी आजकल तो काफी हो रहे हैं लॉकडाउन में, मगर इससे पहले तो बहुत कम हुआ करते थे।
तो आप मुझे बताएं कि कत्ल कम क्यों होते हैं? कत्ल असल में जितने होना चाहिए उतने नहीं होते, उससे कम ही होते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो व्हाट इज द रीजन? बाजी, इज योर क्वेश्चन दिस कि as compared to other crimes, yes murders कम क्यों होते yes हैं? you are right, you understood my question. जैसे चोरियां बहुत हो रही हैं अभी आजकल, तो बहुत ही हो रही है। मैंने कितने लोगों के मोबाइल गए हैं 3 दिन में, कितने लोगों के मोबाइल चले 3 दिन के अंदर, और घरों में घुस के भी चोरी हुई है माहिम में 25,000 रुपए की, अंदर घर के अंदर घुस के। तो ये क्राइम है ना, जो चोरी के ये सब बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू कत्ल। वाई? जी, we have Parveen with us. यस, अस्सलाम वालेकुम बाजी, परवीन बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, हमारी कजिन सिस्टर है, इसका नाम जरीन है। बेचारी 6 महीने से बहुत बीमार है, इतनी मोटी थी, कम से कम 110 किलो वजन था, अब उसका 65 वजन हो गया है। बहुत यानी उसको डॉक्टर्स को एक एक बीमारी उसकी निकलती जा रही है। हार्ट तक की तकलीफ है, लंग्स खराब हो गए, थायराइड बढ़ गया, ठीक हो ही नहीं रही है वो, खाना भी नहीं खाया जाता बेचारी से। बस दरख्वास्त थी कि उसके लिए दुआ कीजिए। जरूर जरूर दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Yes, she is a caller from Dubai, बाजी। ये जो परवीन है, ओके, she is calling from Dubai. हमारी एक स्टूडेंट के जवान बेटे की मौत हो गई ना दुबई में, वो कल रो रही थी नथी। जी, हाँ, रो रही थी बेचारी, जूम पर। अल्लाह से दुआ सबकी हिफाजत करे बेटा। अभी मेरा सवाल ये है कि एज अंजुम हैज पुट इट राइटली कि कंपेयर टू अदर क्राइम्स व्हाई मर्डर इज लेस। जी, नीलोफर आप बताइए। कनीज आप बताओ quickly beta, we are running out. Baji, I get 2 answers from this. One maybe because क्योंकि जादू एंड ऑल भी बहुत ज्यादा कॉमन है, तो लोग आजकल बुरे नहीं दिखना चाहते, मगर पीठ पीछे शायद वार करते हैं। Maybe that is one of the thing. The wrong track. Okay. Okay. Question. राजी आप ही बताएं because we also हाँ, मैं बता time. Yes. लास्ट क्वेश्चन है और आई विल हैंड ओवर टू यू, क्योंकि ये वाकई का ही सवाल है ना, इसलिए मुझे करना ही पड़ा। क्योंकि लाश को छुपाना मुश्किल होता है। Exactly, yes. लाश नहीं छुपाई जा सकती, कहीं ना कहीं से निकल पड़ती है। एक बेटे ने अपने बाप का मर्डर किया और उसकी दीवार में उसको चुन डाला, और वो समझे वो जीत गया। वो हालांकि बाप तो मरने ही वाला था, तो काय को मारा क्या मालूम, प्रॉपर्टी के लिए। फिर क्या हुआ मालूम है, वो मे बी ही वाज ऑन 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर। आई हैड जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी तब की बात है। तो फिर वो क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद में वो दीवार से नीचे की दीवार में खून टपका। फिर वो उसको खोला गया तो अंदर से लाश निकली। यू कैन नॉट हाइड मर्डर्स, यू कैन हाइड जिना, यू कैन हाइड चोरी, हर जुर्म को आप छुपा सकते हो। मर्डर करके लाश को नहीं छुपाया जा सकता। मीरा रोड जब नया बना था, जब कोई आई एम सॉरी टू से दैट, आई डोंट नो वल्लाह अल्लाह कितना सही है कितना गलत है, काम वाली का मर्डर हुआ, उसके टुकड़े हुए और वो बहा दिए गए टांकी में, और नल में से खून टपका। Then he was arrested. Over to अंजुम। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बता ही दिया है कि कोई भी गुनाह हो उसे अल्लाह सुब्हानो ताला सामने लाते हैं, जाहिर कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सो मॉरल्स हमको जो मिले हैं, नहीं, कोई भी गुनाह नहीं जाहिर, कोई भी मर्डर स्पेशली मर्डर। यस, मालिया का गुनाह किधर जाहिर हुआ है, भाग गया पैसे लेके। मर्डर का जो मर्डरर जो होता है ना, उसका गुनाह तो नहीं छुपता है, बिल्कुल उसे सामने ले आते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह आप छुपा ही नहीं सकते हो, अल्लाह तो सब, हम लोग नहीं छुपा सकते, इसलिए नहीं करते मर्डर। करेक्ट। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कि यस बाजी, वी हैव 9 मिनट्स, और आज की क्लास के फीडबैक्स और भी अगर किसी को देने हैं तो आप दे सकते हो। जल्दी हाथ ऊपर कीजिए। एनीबॉडी? कनीज, यू वांट टू शेयर एनीथिंग?
नीलोफर, आप कब से हाथ ऊपर करते हो बट आपकी आवाज नहीं आती है। कनीज अनम्यूट हो। जी बाजी। जी नीलोफर बोलिए। नीलोफर, अमीना आंटी को अनम्यूट कर दो। अमीना सरवर। जाहिर अर्शिया का भी अमीना दिया फीडबैक है। लेंगे हम। अर्शिया, अर्शिया प्लीज अनम्यूट। See, we have Dilshad Patel, Dr. Nazima Wagle, Dr. Zahir Kazi. ओके दिलशाद पटेल, आई विल अनम्यूट यू, प्लीज अनम्यूट कीजिए। Dr. Nazima है, Dr. Zahir Kazi. First time I am seeing. So ask him na. Yes, Baji. Unmute him, Kanis, quickly. Yes, Dr. Zahir Kazi, please unmute. Yes. Unmute yourself, please, from that end. डॉक्टर जहीर काजी में नाम डाली, लेकिन मैं हूँ आयशा, आपकी स्टूडेंट। हाँ बोलिए। कौन सी आयशा? बाजी मंडे बैच की स्टूडेंट हूँ। ओके, बोलिए, आप फीडबैक दीजिए प्लीज। अच्छा आयशा, हाँ हमारी आयशा, बोलिए बेटा। बाजी बस पढ़ाना में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था। मुझे पढ़ाना है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट मैं अब इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी। बिकॉज तुमने तो कितना अच्छा तो बोला था, स्टेज पे आपको खड़ा कर दिए थे तो आपने तो अच्छा बोला था। हाँ बाजी, मैं इंशाल्लाह अभी आई वांट टू डू दैट इंशाल्लाह। अभी तुम्हारे पोते हो गए, तुम दादी माँ हो, अभी पढ़ाना शुरू कर दो बाजी। जी इंशाल्लाह। यस यस, डॉक्टर नाजिमा वागले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरीना बाजी, once again very nice poetry, definitely हम लोग नोट डाउन करते रहते हैं। आप राइटर हो? नहीं बाजी, not at all. But really I like poetries, yes definitely. मैंने 12th तक उर्दू सब्जेक्ट लिया था महाराष्ट्र कॉलेज में, so I like poetries. Very good. So and I always like your poetries, of course. Somebody is there to like my poetry. Lots of people are there, Baji. I know. Thank you so much. And I am totally agree with Anjum's statement कि अगर कितने भी मुश्किल आए, आजमाइश आए, परेशानी आए, अगर हम शिर्क से, गुनाहों से बचे रहें तो अल्लाह ताला डेफिनेटली रास्ता निकालते हैं। भले से हमको लगे कि आगे रास्ता नहीं है, टनल इज क्लोज, बट अल्लाह ताला की रहमत से रास्ता बन जाता है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जैसे अंजुम ने जो अपनी बेटी की बात की, मेरी बेटी की जो रिपोर्ट आई थी मेरे सामने, आई वाज लाइक इट इज इरिवर्सिबल केस, इम्पॉसिबल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट 4 years शी अभी कितने साल की है वो बच्ची? नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन। इवन उसके डॉक्टर अभी बाजी 14 साल की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मेजर सर्जरी हमने 2014 में किए थे एंड इट्स बीन 6 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। नो वन कैन मेक आउट के इतनी उसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई है, एक 9 घंटे की इतनी मेजर सर्जरी हुई है। शी इज हैविंग अ माशाल्लाह नॉर्मल लाइफ। जो भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू कवर इट अप। शी हरसेल्फ इज सो केपेबल माशाल्लाह कि वही काफी कुछ अपने आप को संभाल लेती है। शी नोज हर मेडिसिन, शी नोज हर प्रिकॉशंस एंड अल्लाह ताला का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह करम है। एंड यस आई एम टोटली अग्री कि गुनाहों से और शिर्क से पाक रहना डेफिनेटली बहुत जरूरी है। एंड दैट फॉर दैट जज़ाकल्लाह फॉर यू पीपल, जज़ाकल्लाह खैर फॉर अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आई वुड लाइक टू किया ऐड था सो लविंगली एंड इतने प्यार से कि मुझे भी नहीं पता चला। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड लाइक टू ऐड कि डॉक्टर नाजिमा का भी एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हमने वो देखा है कि कैसे कैसे शिर्क के ऐसे रास्ते खुल जाते थे, बट उसने भी उन रास्तों को क्लोज कर दिया कि नो आई डोंट वांट। और अल्लाह ने उसकी प्रॉब्लम डालने से पहले 1 साल पहले से उसको कुरान में डाल दिया था माशाल्लाह, जिससे उसको सब्र भी आया और उसने सही रास्ता चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट टुगेदर। Yes, mashallah, we can still take सर्वर आपने दिया था ना, अमीना सर्वर को बोलने दिया था ना आपने। अमीना सर्वर, यस आंटी, आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अमीना सर्वर, दिलशाद को बोलने दो।
हाँ, मुझे जरीना बाजी का ये बहुत अच्छा लगा शेर। बेअमल दिल हो तो जज्बा से क्या होता है, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। इस तरह हमको अमल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Yes. जी फरहीन, I have unmuted you. Unmute yourself. हसीना, हिकमत, unmute yourself, sisters. Yes, हसीना, tell me. अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम हम लोग अंजुम बाजी के क्लास में ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स से जाने लगे हैं और ये अभी जूम पे सुन रहे हैं उनको, लेकिन जो अंजुम बाजी के क्लास में जो मोटिवेशन हमको मिला उन तो कोई मोटिवेशन कोट या कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनते हैं, लेकिन हमको उनकी लाइफ से ही बहुत मोटिवेटेड हो गए हम लोग। और हम खुद भी पढ़ाने लगे थे, कुछ बच्चों को पढ़ाने लगे थे और अभी तो बंद किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे माशाल्लाह उनकी लाइफ देख के कि अंजुम बाजी ने एक दिन भी उनकी बच्ची की वजह से क्लास मतलब बंद नहीं किए और हमेशा उनके फेस पे एक स्माइल होता था। तो शी इज अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। सना फाजल बॉय है, उसको बोलो। Sana, we have Sana. Yes, Sana, I have unmuted you. We have 3 Sanas. I have unmuted all Sana 3 Fazal Sana. boy. I have unmuted Sana. Please unmute yourself. Yes, Shahida, I have unmuted you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने जो गाय की ज़बा होने का इतना मतलब अच्छा किस्सा सुनाया है। देखो वो लड़का मतलब बिजनेस के टाइम पे अपने बाप को उठाता नहीं है, वो अटल रहता है कि मैं उससे ज्यादा दूंगा लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं। वो थक हार के तिजारत आदमी जो है। तो मॉरल क्या मिला आपको? मॉरल तो मॉरल ये मिला हमको कि अल्लाह ताला ने उसको भी जो उसका तिजारत का छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने वो सोने के बराबर मतलब गाय के बराबर सोना मतलब उसको आप क्या रहमत से करेंगे? मिल गया। आप क्या करेंगे ये बोलिए, मैं क्या करूंगी प्लीज। वही कहानी आप दोहराओगे। हाँ, तो इससे मॉरल ये मिला है कि हमको ना अच्छाइयाँ करते जाना है और उसका मतलब वो नहीं देखते कि हमको क्या मिलने वाला है। नहीं नहीं, और वो अल्लाह ही देने वाला है। नहीं, मैं ऐसा करूंगी, मैं भी अपने बाप की इज्जत करूंगी। दिस इज द आंसर। हम भी अपने मतलब फैमिली की और माँ बाप की इज्जत करेंगे, इसी तरह हमको भी ऐसे ही सिला मिलने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यस, अमीना आंटी अनम्यूट कीजिए क्विकली। हेलो, अमीना सरवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमीना आंटी। हमने कल अंजुम को बहुत ही मिस किया, बहुत ज्यादा मैंने मिस किया। और सैफरन के मानी जाफरान होते हैं जी, और मुझे जाफरान बहुत होते हैं। जी और मुझे आज का बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं दूसरे औरतों को पढ़ाऊं। औरतों को पढ़ाऊं। हमारा तो खानदान कितना बड़ा है, 2-3 सारे बच्चे, सबको पढ़ाओ ना बेटा। इंशाल्लाह। यस सना, क्विकली बोलो सना। अस्सलाम वालेकुम टीचर, कैन यू हियर मी? यस, वालेकुम सलाम। वो जिस लेसन से जो लड़के की स्टोरी थी जिसको गाय के बराबर का सोना मिला, उससे हमें लेसन मिलता है कि, और उसको मैं आई ट्राई टू फुलफिल दैट कि माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं करनी, माँ बाप जो कहे वो सुनना चाहिए। इंशाल्लाह, वेरी गुड। अब दुआ का टाइम हो गया। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नियत करते हैं इंशाल्लाह कल थर्सडे सूरह अन-निसा पढ़ेंगे 3 to 5, सेम आईडी सेम पासवर्ड, और नियत कर लेंगे कि हम सब पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊंगी, आप भी पढ़ाएं और इस लिंक को शेयर कीजिए और लोगों के साथ। हम अमल करेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे कुरान में। ओके, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम. Jazakallahu khaira, Zarina Baji, Kaniz and Anam, everybody, all dear sisters.